Powered by Dalda, Allpers and Karshi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. रसूल इस पर ईमान लाया जो इसके रब की तरफ से उसकी तरफ नाजिल किया गया और मुसलमान भी सब अल्लाह पर और उसके फरिश्तों और उसकी किताबों और उसके रसूलों पर यह कहते हुए ईमान लाए कि हम उसके किसी रसूल पर ईमान लाने में फ़र्क नहीं करते। और उन्होंने अर्ज़ की, ऐ हमारे रब, हमने सुना और माना, तेरी माफ़ी हो और तेरी ही तरफ फिरना है। अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत के बराबर ही बोझ डालता है। किसी जान ने जो अच्छा कमाया वो इसी के लिए है और किसी जान ने बुरा कमाया उसका वबाल उसी पर है। ऐ हमारे रब, अगर हम भूलें या ख़ता करें तो हमारी गिरफ्त ना फरमा। ऐ हमारे रब, और हम पर भारी बोझ न रख जैसा तूने हमसे पहले लोगों पर रखा था। ऐ हमारे रब, और हम पर वो बोझ जिसकी हमें ताकत नहीं, और हमें माफ़ फरमा और हमें बख्श दे और हम पर मेहरबानी फरमा। तू हमारा मालिक है, बस काफिर कौम के मुकाबले में हमारी मदद फरमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। उमर, आज एक बार फिर बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने किरत की है, बहुत शुक्रिया। ये सूरह बकरा की 2 आयत हैं जिनकी बहुत फजीलत है और मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि हदीस का मफ़हूम है कि जिस शख्स ने ये 2 आयतें रात में रोज़ाना सोने से पहले या अपने एक रूटीन में रात में पढ़ी तो उस दिन उस रात हर चीज़ के लिए काफ़ी। ये कितनी खूबसूरत बात है
कि इस आयत की इतनी फजीलत है कि अगर हम इसको प्रैक्टिस बना लें और रोज़ रोज़ाना रात में पढ़ें तो हमारी ज़िंदगी कितनी आसान हो सकती है। बेशक बेशक। रमज़ान का पहला अशरा है रहमतों का, अल्लाह ताला की रहमतें बरस रही हैं, तो अभी हम फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे? हकीकत है। तो मैं भी कोशिश करूँगा, हम सब कोशिश करेंगे, और मुझे देखने वाले सुनने वाले हम इसको अपने एक रूटीन में हम ये याद कर लें कि ये सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत हैं जो हमें रोज़ाना रात में सोने से पहले ज़रूर पढ़नी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और हम सभी को कोशिश करनी चाहिए कि इतना मुक़द्दस महीना है, रमज़ान है, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, कुरान पढ़ें और अल्लाह को याद रखें। आज हमारे साथ जी सिमरा आप भी बैठी हैं, तो आज क्या बन रहा है किचन में, बताइए। आज बन रहा है लिम्का बनेगा, जो लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामी शीरी का ड्रिंक बनेगी। ये मुझे बहुत पसंद है। रिफ्रेशिंग होना चाहिए ना बिल्कुल रमज़ान के ठीक। हिसाब से। और साथ में हम लोग रोस्ट बना रहे हैं। आप पहले तो ये बताएं कि इतनी प्यारी लग रही हैं आप माशाल्लाह you, से। आज आपका जज़ाकल्लाह। ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छी लग रही हैं आप। कल का प्लेटर बहुत अच्छा बनाया था आपने, मैं बताना चाहूँगा, थैंक यू। और माशाल्लाह आपके हाथ में बहुत टेस्ट है। और बाकी तो आज हम देखेंगे कि आप किचन में क्या हमारे लिए बना रहे हैं। इंशाल्लाह आज भी और पसंद साथ- आएगा। कल जो सेगमेंट हमने किया वो दोस्त अहबाब जो देखने वाले नाजरीन हैं उन्होंने बहुत पसंद किया, तो उसी फरमाइश पे फिर एक खूबसूरत कलाम, बिल्कुल बिल्कुल। ज़रूर। और मारूफ कलाम है, ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक वाह वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। ये सब तुम्हारा करम है आका। किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं, बेशक तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है। अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी इस पुरखता की किस्मत, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, हुजूर की बंदा परवरी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। सब तुम्हारा करम है आका। एक अंतरा कहें आप, किसी का एहसान क्यों उठाएं। आहा हा। बहुत खूबसूरत कह रहे हैं, बहुत खूबसूरत कह रहे हैं, कहें आप, किसी का एहसान क्यों उठाएं। किसी का एहसान क्यों उठाए, वाह वाह। किसी को हालात क्यों बताए, खूबसूरत। तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से लो लगी है। ये सब
तुम्हारा करम है आका, ये बात अब तक बनी माशाल्लाह, माशाल्लाह। हुई है। अता किया मुझको दर्द उल्फत कहाँ थी, उस पुरखता की किस्मत में इस करम के कहाँ था। काबिले हुजूर की बंदी बंदा परवरी है, बंदा परवरी है। तजल्लियों के कफील तुम हो, मुराद क़ल्बे खलील तुम हो, खुदा की रोशन दलील तुम हो, ये सब तुम्हारी रोशनी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, करम है आका। मल्टी टैलेंटेड है आप, मल्टी टैलेंटेड। माशाल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। उमर, क्या खूबसूरत आवाज़ है आपकी। ये कल से ज़्यादा और ज़्यादा अच्छा था आज तो माशाल्लाह। ये गौर साहब का जो है ना, ये इनकी हाँ। आवाज़ का जो है एक अलग जादू है। इनके साथ जो है क्या बात है। एक अलाइन कर गए। लेकिन आपका टैलेंट नहीं देखा था ना हमने, ये वाला उनको तो देखा था, हमने सुना था। ये माइक, हैंड माइक आपका हैंड। हाँ जी, तो ब्रेक है, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक, बरान रहमत में खुश आमदीद। और शो को आगे बढ़ाते हैं। और हमारी जो सेहत के बारे में अगर हम बात करें तो सेहत अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है। उसके लिए हमारे पास दो शख्सियत मौजूद हैं, आगा बाज साहब और वजीहा इजाज़। वजीहा इजाज़ हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। इनसे हम बहुत सारी बातें जो है वो इनसे सवाल करेंगे और बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। और आगा बाज साहब से भी कल हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था इस हवाले से। तो वजीहा जी, आपसे मैं एक सवाल करूंगा जो कि डाइट के हवाले से, जो कि एक बड़ा कॉमन एक डिस्कशन है सब में। एक सब डाइट कर रहे होते हैं और लोगों को इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है और बहुत उनकी जो अप्रोच है वो बहुत लिमिटेड है। कोई कहता है कि ये वाली डाइट करें, कोई कहता है ये वाली डाइट करें, एग डाइट करें, कैलोरी डेफिसिट पे जाएं और जिसमें वाटर इनटेक की भी कमी हो जाती है और मतलब बैलेंस डाइट है, कीटो डाइट है और बैलेंस डाइट्स हो नहीं पाती इस हवाले से। तो आप मुझे बताएं कि रमज़ान का महीना है, तो इसमें अगर कोई डाइट करना चाहता है, बहुत सारे लोगों को जो एज के हैं उनको कोलेस्ट्रॉल का भी प्रॉब्लम होता है, सही है, अफ्तारी जो है वो एक्सेसिव खा लेते हैं उसमें, तो वो बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप कोई एक ऐसी हेल्दी रूटीन जो कि आप यंगस्टर्स के लिए भी बताएं और जो उनके जो एजेड हों उनके हवाले से। लेकिन सबसे पहले तो जब रमज़ान आते हैं, हम पूरे साल अक्सर लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वेट लॉस इसी महीने में करना है, तो ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, बहुत अच्छी बात है अगर ऐसी भी अप्रोच है, क्योंकि हमारे पास पूरे साल में महीना है जो मैं कहूँगी अल्लाह ताला की तरफ से रहमत है कि यहाँ पे आप बरकतें भी समेट सकते हैं, रहमतें भी। उसके साथ साथ हमारी जो फास्टिंग होती है उससे इतने ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं हमारी बॉडी के लेवल पे कि अगर मैं बताना शुरू करूँ तो मेरे ख्याल है बहुत सारा टाइम यहाँ पे हो जाएगा। थोड़ा बहुत बता दूँ, कुछ प्रोसेस जैसे स्टार्ट हो जाते हैं जब हम फास्टिंग में होते हैं। तो अगर हमारी सहरी और इफ्तारी हेल्दी होगी तो आप यकीन करें पूरा साल एक तरफ और ये महीना एक तरफ, हमारी पूरी बॉडी हेल्दी हो जाएगी। और मैं तो हमेशा से अपने सारे क्लाइंट से भी कहती हूँ, ये कहती भी आई हूँ कि अगर आपकी बॉडी हेल्दी है ना तो आप समझ लें कि आपका खुद ही वेट लॉस होता रहेगा, आपको उसके लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो सहरी के कुछ टिप्स यहाँ पे मैं शेयर कर देती हूँ। पहली गलती हम लोग क्या करते हैं सहरी में कि हम जब सहरी ख़त्म होने वाली होती है तो बहुत सारा पानी पी लेते हैं, तो यहाँ पे मैं डाइजेशन क्या इससे बहुत से मसाइल हो जाते हैं। ये तो मैं भी करती हूँ, ये आप भी करती हैं। ये सच में। तो सिंपली हमें करना क्या है, जब हम उठे ना सहरी के लिए तो हम एक गिलास पानी पी लें, फिर जो भी हमें अपनी सहरी बनानी है बनाते जाएं और सिप लेते जाएं उसमें। ड्यूरिंग जैसे आप बना रहे हैं जिस वक्त, तो आप सिप लेते जाएं, तो ये कि उस वक्त आप पानी पी लें तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप ज़ीरा पानी ले सकते हैं,
दालचीनी का टुकड़ा आप रात को भिगो दें, जीरे को भी इसी तरह 1 टीस्पून आप रात को भिगो दें और सुबह छान के वो ले लें। अगर आपके साथ थायराइड का इशू है तो साबुत धनिया जो होता है उसको 1 चमचा आप रात को भिगो लें और सुबह हल्का सा नीम गर्म करके छान के ले लें। डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है तो दालचीनी का पानी ले लें। स्टार्ट आप यहाँ से करें अपना सहरी। उसके अलावा अगर कोलेस्ट्रॉल वगैरह का प्रॉब्लम है तो आप इसके लिए प्लीज़ हाँ कुछ बताएं। इसका बड़ा मैं आजकल सुन रही हूँ कि अमूमन लोगों में जी इसके लिए आप और बताएं कोलेस्ट्रॉल ज़रा। मैं कुछ यंगस्टर्स में भी देख रहा हूँ कि जी, इस जी, हवाले जी। से ये प्रॉब्लम देखिए उसका तो सबसे बड़ा जो मेन इशू है वो हमारा अफ्तार ही है, जिसमें हम डीप फ्राइड चीज़ें ले रहे और होते हैं बाहर के खाने भी होते और बाहर के खाने बाहर भी। के खाने और फिर भी। सहरी भी मैंने अक्सर देखा है, नहारी ले रहे होते हैं, पाए ले रहे होते हैं, इतना मिर्च मसाला और फिर उसमें कितना ज़्यादा ऑयल आप अंदाज़ा लगा लें। बहुत ज़्यादा। तो मेन इशू तो यही एक्स्ट्रा है ये मुझे लगता है। जी बहुत ज़्यादा। हैं। अच्छा जो ये प्रोटीन और कार्ब्स की जो डाइट्स वगैरह होती है, मैं खुद भी प्रोटीन डाइट करता हूँ, मैं कार्ब्स भी लेता हूँ, मैं बड़ा बैलेंस लेके चीज़ों को चलता हूँ। तो लोग अक्सर सवाल करते हैं कि जब आप जैसे जूसेस में गैप आ जाता है, मैं जूसेस नहीं ऐसा पी जूसेस पाता। में बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती। अच्छा तो जैसे आपकी हाई फ्रक्टोस कुछ- इसमें होता है। जैसे कुछ न्यूट्रिशंस जो हैं, जब आप सब कुछ नहीं खा रहे होते, आप डाइट कर रहे होते हैं, कुछ न्यूट्रिशंस आपकी बॉडी में नहीं पहुंच रहे होते, तो लोग पीपल टेक विटामिन्स, उसके हवाले से नहीं vitamins वो लेते इसका हैं। कोई इशू नहीं है कि अगर आप विटामिन ले रहे हैं, क्योंकि देखें इस बात को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वाकई हमारी डाइट जो है बैलेंस नहीं हो पाती। तो अक्सर मुझे भी रिकमेंड करने पड़ते हैं, मगर पहली प्रायोरिटी तो हमारी यही होती है कि आपकी बैलेंस डाइट हो। डेली बेसिस पे आप फ्रूट्स भी ले रहे हैं अपनी डाइट में, डेली बेसिस पे आपकी वेजिटेबल भी हो रही है, यानी सैलड। अब हम लोग डाइट तो दे रहे होते हैं मगर फॉलो से नहीं कर पा रहे होते हैं, तो अक्सर ये होता है कि देना पड़ता है, मगर पहली प्रायोरिटी यही है, जैसे मैंने कहा कि आप डाइट से लें। अब सहरी के में अगर आप कहें तो थोड़े से बता दूं किस तरह से लेके चलना है। पहले तो मैंने आपको पानी बता दिया, जो भी प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड आप अपना पानी ले सकते हैं। उसके अलावा सेकेंडली आप सहरी में अंडा बेस्ट है, प्रोटीन ज़रूर लें। आप अंडे की सूरत में ले सकते हैं, कबाब की सूरत में ले सकते हैं, कीमा ले सकते हैं, सालन आपका जो भी बना हुआ है जैसे सब्ज़ी गोश्त कोई है वो ले सकते हैं। तो प्रोटीन को ज़रूर ऐड करें, क्योंकि प्रोटीन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट होता है बॉडी में, इट विल टेक टाइम, तो फीलिंग ऑफ फुलनेस देगा। उसके अलावा नट्स जो है वो मिक्स नट्स, आप सोक्ड आलमंड्स, मैं तो कह रही हूँ सिर्फ बादाम ले लें। अच्छा सिर्फ आप 5-6 बादाम रात को सोक करके रख लें और वो आप सुबह जो है वो सबसे पहले पानी पिया आपने, फिर ये सोक्ड अपने जो भी आपने नट्स रखे हैं वो ले लिए। फिर उसके बाद प्रोटीन में ये है कि अंडे को क्या करें, बहुत सारी सब्जियां आप रख लें। मैं तो ये करती हूँ अपने लिए ना, शिमला मिर्च हो गई, हरी प्याज हो गई, गाजर, अब तो हमारे पास सभी अवेलेबल हैं क्योंकि मौसम ऐसा है, तो वो सब काट के आपने फ्रीज़ करके रख ली हैं। अब वो आप जब ऑमलेट बनाएं तो उसमें डाल के उसके साथ कर लें। बाकी ये है कि तो आपकी बातों से यही है कि सहरी और अफ्तारी जो है वो पेट भरने का नाम नहीं है, मतलब जी, एक हेल्दी एक एक तरीके healthy। से आप चीज़ों को बिल्कुल लेके चलें। सही। आगा अस्सलाम बात वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, जीती रहिए। आप कैसी हैं? मैं खैरियत से ठीक हूँ, हैं? आप ठीक हैं? अल्लाह का बड़ा कल भी आप हमारे साथ थे, आज भी आप माशाल्लाह हमारे साथ हैं। मैं आगा चाहती हूँ साहब, आप हम रोज आपसे- साथ हों। आप रोज़ साथ होंगे, इनसे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आज भी हम सुनना चाहते हैं। हेल्थ के हवाले से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें सारी चीज़ें शामिल हों, किसी एक चीज़ के बारे में अगर आप देखिए, बताना चाहें। हेल्थ के हवाले से सबसे मैं पहले तो सॉरी, ये लेके आया। प्लेट में क्या है आज? ये मेरी प्लेट में इंजीर है और इस पे बात करेंगे, लेकिन मैं उससे पहले मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना भूल गया, ये मेरी कोताही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द व सताइश उस अल्लाह के लिए है कि जिसके सिवा कोई दूसरा खुदा नहीं है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात अक़दस पे। देखिए, उमर शहजाद और बेटे अरसला जी पूरे पाकिस्तान में धूम मची हुई है आपके शो की। मेरे पास इतनी सारी कॉल्स मैंने कल यहीं पर बैठे बैठे मैंने अटेंड करना शुरू कर दी। और एक साहब ने तो मुझे कहा, कुछ तकरीबन 15-20 कॉल्स आ गई, उसमें से एक कॉल तो ऐसी थी, कहने लगे भाई पाकिस्तान का नंबर 1 शो कह दूंगा मैं इनको, इस शो को। मैंने कहा भाई ज़रा नवाजी है आपकी। बहुत क्या शुक्रिया। बात है। और कहने लगे भाई ये जो जोड़ी है ये एक सबसे अलग स्टाइल में शो कर रही है और आपकी क़िरत की तो बड़ी तारीफ़ की गई है। माशाल्लाह, कुरान माशाल्लाह। पाक में बरकत है और बिल्कुल। आपको वो बरकत हासिल हुई है बिल्कुल और सही। परवरदिगार की रहमतें बरकतें आप पर नज़ूल हो रहा है बाकायदा। कुछ लोग तो देख रहे हैं उस नज़ूल को, मतलब वो जो प्रोग्राम रिमोट छोड़ते नहीं हैं। जब टीवी लगाते तो रिमोट नहीं छोड़ते, रिमोट देते नहीं है घर में दूसरे किसी को, ना यही शो देखना है। बहरहाल मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, अब मैं इंजीर पर बात करना चाहूँगा। देखिए, कुरान पाक में इसका जिक्र है, परवरदिगार ने इंजीर की और जैतून की कसम खाई है
और इसका बड़ा ज़िक्र किया है। सबसे पहले मैं ये अर्ज़ करूँगा कि रमज़ान के शुरू में अगर कोई इंजीर का एक दो इस्तेमाल बताऊँगा, अगर उसको कर लें तो आप एक तो कोई वबाई मर्ज़ का शिकार नहीं होंगे और दूसरा आपका निज़ाम इन्हज़ाम बहुत अच्छा रहेगा। निज़ाम इन्हज़ाम कैसे अच्छा रहेगा? एक मुट्ठी मेथी, सूखी मेथी के पत्ते एक मुट्ठी और एक मुट्ठी ये इंजीर, मेरे कैमरामैन इसको अगर कैमरामैन कवर कर रहे होंगे, एक मुट्ठी इंजीर और एक मुट्ठी मेथी के पत्ते एक स्टील के भगोने में 1 लीटर पानी में डालें और इसको जोश दें। जब ये पानी आधा रह जाए चूल्हे को बंद कर दें और निथार के छान कर एक बर्तन में निकाल लें और ठंडा होने के बाद 2-2 चमचे एक आधे घंटे से 1-1 घंटे से पिएं और दूसरे दिन गैप दे दें, फिर 1 दिन के गैप से पिएं। मतलब रमज़ान शुरू होने से पहले भी आप पी सकते हैं और रमज़ान के अंदर भी, यानी कि आप अफ्तारी के बाद पी सकते हैं आप, तो आपका निज़ाम इन्हज़ाम बहुत अच्छा रहेगा। आपका हाजमा इतना अच्छा रहेगा कि आप मेरी बात याद करेंगे और मुझे दुआएं देंगे। और इंजीर सब गर्म भी होती है और नहीं, ज़्यादा मैं इसकी इसीलिए एक quantity दिन का गैप दिला रहा हूँ। गैप, अच्छा। हाँ। गर्म होती है लेकिन ये जो मैंने जिस तरीके से मेथी के साथ इस्तेमाल कराई है वो नुकसान अच्छा। नहीं करती है। अच्छा। अच्छा, दूसरा जो वबाई अमराज से बचाती है उसका तरीक़ेकार ये है कि 3 से 4 दाने इंजीर के आप सुबह निहार मुँह और 4 दाने बादाम के और 2 गिरी अखरोट की गिरी 2, उसमें से गिरी निकाल लें और 4 दाने बादाम के और 3 से 4 दाने इस इंजीर के इस साइज़ के, अगर इस साइज़ की है, छोटे साइज़ की है ये, अच्छा। इस साइज़ के, तो इसके साथ आप तनावुल कर लें सुबह निहार मुँह, यानी कि सहरी से 1 घंटे पहले। आपको पूरे रमज़ान कोई वबाई मर्ज़ नहीं लगेगा, आपको बुखार नहीं चढ़ेगा, आपका गला ख़राब नहीं होगा, आपको खांसी नहीं होगी, आपका हाजमा अच्छा रहेगा, आपके जोड़ों में बहुत ताकत रहेगी। अगर आप चल रहे हैं फिर रहे हो, मार्केट जा रहे हैं, बहुत सारी अफ्तारी और बहुत सारी सहरी ख़रीदना पड़ रही है, तो आप भागते दौड़ते जाएंगे और भागते दौड़ते आएंगे और एक्टिव रहेंगे। मतलब किचन में जो ख़वातीन सहरी बनाती हैं, अफ्तारी बनाती हैं, 12 लोगों का बोझ उनके कंधों पर होता है, वो सब मुझे दुआ देगी। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त बात बताई है आपने। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक वाइट इंजीर होती है, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? अब देखिए बेटे, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं कि इंजीर को जब सेव करते हैं, मतलब ये अब सुखाने के बाद ये ख़राब ना हो, इसमें फंगस भी ना आए और किसी किस्म की ख़राबी पैदा ना हो, तो इसको क्या करते हैं कि इस पर स्प्रे करते हैं गंधक का। सही। गंधक का स्प्रे करने के बाद नमक के पानी में डिप करके इसको निकाल के रख देते हैं, तो फिर ये नमक है, ये नमक है। नमक जो है किसी चीज़ को ख़राब नहीं होने देता, तो ये इंजीर 2 साल 3 साल 4 साल भी चलती रहती है, ख़राब नहीं होती है। अच्छा, वाइट जो इंजीर होती है वो तुर्की से आती है, बड़ी बेहतरीन टर्कश वो इंजीर होती है और वहाँ पर वाइट इंजीर पैदा होती है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ज़्यादातर पर्पल किस्म की, पर्पल कलर की पैदा होती है। मैंने इराक़ में भी, अभी मैं करबला मोहल्ला में था कुछ अर्से पहले, तो मैंने वहाँ पर 6 फरवरी 7 फरवरी मुसलसिल 2 दिन मैंने इंजीर खाई ताज़ा। तो करबला मोहल्ला में मुझे ताज़ा इंजीर बड़ी पसंद है, मैं वहीं से खाता हूँ। तो ये चीज़ें, इसके साथ सफ़र जल भी बहुत सारे लोग खाते हैं, बही का फल जो है वो भी बहुत सारे लोग पसंद करते हैं इसके बाद। लेकिन मैं इसको इंजीर को कई तरीके से इस्तेमाल करता हूँ। एक नबी ने भी अपने एक मोहलिक मर्ज़ में इसको इस्तेमाल किया, आगे मैं प्रोग्राम में आके उसका जिक्र करूँगा इंशाअल्लाह। कुछ और भी अगर आप इसमें पूछना चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल, हम सेहत के हवाले से बात कर रहे हैं और इसको कंटिन्यू करेंगे, बस छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा बरान रहमत पर। हम अपने सेहत वाली बात पर, जो एक हेल्दी टॉपिक हमारा चल रहा था, उस पर हम वापस आते हैं। वजीहा एजाज़ साहिबा, आपसे मैं एक सवाल करूँगा। आपको पता है कीटो डाइट आजकल बहुत कॉमन है जी। और लोग इसको रेकमेंड करते हैं कि कीटो डाइट करें, बड़ा स्पीडी वेट लूज़ होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैं रेकमेंड कभी भी नहीं करता। तो अगर आप इस पर थोड़ी सी ज़रा। देखिए, कीटो डाइट बेसिकली कुछ सर्टेन हेल्थ कंडीशंस थी जिसकी वजह से ये आई थी, जिसमें एपिलेप्सी है और जैसे ओबेसिटी अगर किसी की कंट्रोल नहीं हो रही है, जिसमें उनके सर्टेन हेल्थ कंडीशंस थे, जिसको देखते हुए उनको इसको रिकमेंड किया जाता था। ठीक है, उसके अलावा डायबिटीज़ अगर कंट्रोल नहीं हो रही, ब्लड शुगर लेवल्स नहीं हो रहे,
अब लोगों ने इसको वेट लॉस पर आ गए, और इसकी वजह से अगर आपकी कोई हेल्थ कंडीशन नहीं है सर्टेन और आप इस पे चले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान देगी, बहुत affect होती है बहुत इससे। ज़्यादा, क्योंकि इसमें 80% में खाली फैट्स होते हैं, जिसमें आपको बटर लेना है, चीज़ लेना है, आई थिंक बिल्कुल। मीट की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, मतलब कार्ब बिल्कुल ही नहीं लेना। अगर हम हेल्दी डाइट की तरफ देखें तो मैक्रोन्यूट्रिएंट जो है वो 3 है हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट को जब बिल्कुल ही हम निकाल देंगे, देखिए अगर कोई कंडीशन है जिसकी वजह से निकाला जा रहा है तो वो अलग चीज़ है। अब सिर्फ वेट कम करने के लिए कार्ब को बिल्कुल छोड़ देते हैं तो उससे इतने ज़्यादा हेयर लॉस भी होता है। और ख़ुद मेरी एक फ्रेंड है, माशाल्लाह से उन्होंने 2 महीने कीटो डाइट करने के बाद मुझसे रब्ता किया, तो उसके कार्टिलेज का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था, उससे चला भी नहीं जा 2 रहा महीने था। बहुत बड़ा टाइम होता और उन्होंने वेट तो लूज़ किया था, मैं खाली 2 महीने में उसने 15 kgs तक लूज़ कर लिया था, मगर उसके साथ साथ जो हेल्थ लूज़ की थी ना वो आज तक रो रही है अभी तक। फिर उसको ऑब्वियसली फिर आपको जो है जाना पड़ता है मल्टीविटामिन्स पे और बहुत ज़्यादा। तो आप भी मतलब पर्सनली रिकमेंड नहीं जी करते बिल्कुल keto भी, diet अ के बिग लिए? नो। तो अब सहरी या अफ्तारी में रमज़ान के टाइम पर कोई एक आप ऐसी मील अगर आप बता दें जो कि हेल्दी भी हो और जो है वो Weight loss भी easily हो जाए। वेट लॉस भी हो। देखिए सहरी में तो जैसे मैंने अभी स्टार्ट में भी कहा कि ज़ीरा पानी से स्टार्ट कर सकते हैं आप, दालचीनी अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन, क्योंकि सबकी अलग अलग कंडीशन होती है, हर किसी को आप हर न्यूट्रास्यूटिकल्स नहीं बता सकते कि आप अभी मैं इस तरह नहीं कह सकती, जो आपकी कंडीशन उसके अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद अगर नहीं लेना तो आप सिर्फ नीम गर्म पानी भी ले लें तो ये भी बहुत अच्छा है, ये फ़ैट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। और हमेशा मैं फ़ैट लॉस कहती हूँ क्योंकि हमेशा फ़ैट लॉस ही होना चाहिए। वेट जो है हमारा बोन्स का भी होता है, हमारे जो है वो मसल्स का भी होता है, तो मसल्स और बोन डेंसिटी कभी भी लॉस नहीं होनी चाहिए, हमेशा आपका फ़ैट लॉस होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए बेस्ट ये कि आप नीम गर्म पानी से स्टार्ट कर दें। उसके अलावा 2 अंडे अच्छा सा ऑमलेट बना लें उनका सब्जियां डाल के, या फिर कोई रात का सालन है कम मिर्च मसाले वाला वो ले सकते हैं, 2 कबाब ले सकते हैं, या फिर अगर आपको चिकन जैसे जो भी आपको मसाला पसंद है वो करके आप उसको स्टीम्स ले लें, या जैसे भी आप चाह रहे हैं उस तरह ले सकते हैं। रोटी और पराठा ज़रूर लेना है, यही मेरा सवाल ये था ज़रूर कि लेना है। ये रोटी और पराठा जी, ये ज़रूर जो लेना है, इसे नहीं छोड़ना नहीं है। छोड़ सकते बिल्कुल तो भी आप नहीं। आटा कौन सा रिकमेंड करती हैं? अगर क्योंकि weight loss- ये बड़ा मसला है, ये एक बड़ा सवाल है, पता है कि आटे सफेद से आपने आटा, स्टार्ट किया और आप देसी घी तक जाएंगे। सफेद आटा नहीं, सफेद देसी घी आटा बहुत अच्छा है, मैं मना और नहीं लाल करती। आटा। देखिए मैं जो अगर आप वेट लॉस पे ना क्योंकि ये लाल मेरा आटा, अपना एक तो खुद अपने सफ़ेद लिए आटा तो सवाल लेना है। ही, अच्छा सफ़ेद आटा तो लेना ही नहीं चाहिए ना, कभी कभार दिल बिल्कुल। चाह रहा है तो ठीक है, मैं मना भी नहीं करती। वंस इन अ वीक यू कैन हैव नो प्रॉब्लम, बट ये आपको अम्मी लेना आप ही सुन लाल रही आटा हैं, है। आप सुन लें, सफेद आटा बिल्कुल मना लेना कर ही दिया है, नहीं। और प्लीज मुझे बख्श दें और मुझे लाल आटा खाने दें। जी अर्सला को देसी घी में बना के खिलाएं, उसको देसी घी की ज़रूरत है। और ये सफ़ेद आटा अब नहीं आएगा, बिल्कुल भी प्लीज़। हाँ लेना भी नहीं चाहिए। अच्छा और अच्छा जिसको अपनी कि आपको क्या सूट करता है क्या सूट नहीं करता, तो उनको न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाना चाहिए। जी जी बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि वो हिस्ट्री लेती हैं, फिर उनकी कंडीशंस देखती हैं, क्योंकि हर किसी का डिफरेंट होता है। मैं आपको बताऊं, कुछ लोगों उनका चावल से अच्छा सा वेट लॉस हो जाता है, कुछ लोगों जी बिल्कुल चावल से हो रहा होता है, कुछ लोगों को मैं रोटी रिकमेंड करती हूँ। अब वो है कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन फिर देखना पड़ता है कि प्रोटीन उनको कितना देना है या कितने, और फिर उनका रूटीन देखा जाता है कि कितनी कैलोरीज तक ये जा सकते हैं। कुछ लोग 1200 कैलोरीज भी बहुत अच्छा फील कर रहे होते हैं, कुछ लोग बहुत लेथार्जिक डाउन हो जाते हैं, तो फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशन फिर देखना पड़ता है कि इनको क्या रिकमेंड करें। बहरहाल ओवरऑल जो मैं बता रही हूँ उसमें ये कि सहरी में अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो आप जौ का आटा मिला लें लाल आटे के साथ, ठीक है, तो वो बहुत अच्छा सा उसमें वेट लॉस हो जाएगा। सही, बहुत तो इस तरह शुक्रिया। से आप अपनी सहरी अच्छा जी, थैंक यू। आगा भाई मुझे ये बताएं कि आप अभी हम जिक्र कर रहे थे कि आपने बताया कि हमारे किसी नबी ने भी इंजीर का इस्तेमाल किया था, तो उसके बारे में बताएं, क्योंकि हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो मैं चाहूँगी कि आप हमें बताइए। जी हाँ, बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी रोशनी डाली वेट लॉस पर। मैं यहाँ पर एक चीज़ का ऐड कर दूँ। देखिए हमारे पास रिवायात में हदीस में मिलता है मछली के हवाले से, ज़्यादा मछली के इस्तेमाल से इंसान का वज़न कम हो जाता है, बिल्कुल स्लिम रहता है। हाँ ऐसा ही है। ज़्यादा मछली के इस्तेमाल से। अब उस पर ठोस दलील दे रहा हूँ, आपने हमारे मुल्क में या हमारे मुल्क से बाहर किसी भी बंगाली भाई को मोटा नहीं देखा होगा, सब स्लिम होंगे, ये ठोस दलील है मेरी। बिल्कुल बंगाली मछली बहुत खाते हैं, दिन में भी खाते हैं, रात में भी खाते हैं। मछली खाने से इंसान की चर्बी पिघल जाती है सारी। और स्किन, आई थिंक स्किन में भी तो एक शाइन आता है। जी हाँ, शाइन भी आता है, उसके और भी दूसरे फ़ायदे हैं। लेकिन रात के टाइम जब मछली खाएं तो उस पर एक खजूर या थोड़ा सा शहद खा लें, वरना रगे फालिज इंसान के अंदर मुतहर्रिक हो जाती है। अच्छा। दूसरी चीज़, ये जो सेब का सिरका है वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है।
सेब का सिरका थोड़ा सा गर्म पानी में अगर आप पिएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। और फैटी लीवर, रमज़ान में ज़्यादातर लोगों को फैटी लीवर भी होता है और वेट लॉस भी करना होता है, तो गर्म पानी सुबह अफ्तार में बिल्कुल एक ऐसा। गिलास घूंट घूंट करके, सीप सीप करके, और शाम में यानी कि अफ्तार में और सुबह सहरी के टाइम पे गर्म पानी का सिर्फ इस्तेमाल करें तो आपका वेट भी लॉस होगा और आपका फैटी लीवर भी ख़त्म होगा। सही। अच्छा, 1,24,000 पैगंबरों में एक पैगंबर गुजरे हैं, हज़रत हिस्कील अलैहिस्सलाम। उनके जिगर में घाव हो गए थे, यानी कि ज़ख़म हो गए थे, तो उनको शिद्दत तकलीफ़ की वजह से बहुत गिरिया किया। जब बहुत गिरिया किया तो परवरदिगार आलम ने जिब्राइल अमीन के ज़रिए से एक मैसेज भेजा कि हिस्कील, तुम्हें चाहिए कि इंजीर के दरख्त के करीब जाओ और उसकी टहनी को तोड़ो। उसकी टहनी को जब तोड़ेंगे तो शीर निकलेगा, यानी कि दूध निकलेगा। उस दूध को आप जिगर पर बाहर की साइड पे लगाएं और थोड़ा सा अपने सीने में लगाएं। तो आपको सिर्फ बाहर से लगाना है, उसको खाना नहीं है। उसको लगाने से कुछ ही दिनों के बाद उनका जिगर का जो घाव था, जो ज़ख़म था, वो भर गया और उनकी तबीयत ठीक हो गई। ये हिस्ट्री में मौजूद है ये बात। मतलब लोग आज भी अगर जिगर की किसी भी किस्म की बीमारी में मुब्तला हैं तो वो ये अंबिया कराम का नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, पहले आज से 5,000 साल पहले ना कोई मतब थे, ना डॉक्टर थे, ना तबीब थे, ना दवाखाने थे। इलाज कैसे होते थे? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जब खेतों से, खलियानों से, बागों से गुज़रते थे तो जड़ी बूटियाँ आवाज़ दे के कहती थीं, ए अल्लाह के नबी, हम फ़लाँ फ़लाँ बीमारी का इलाज हैं, आप हमें उठा लीजिए, हम फ़लाँ बीमारी में इलाज के काम आ सकते हैं। तो हज़रत दाऊद ने, अंबिया का जो इलाज है सबसे कदीम इलाज है और ये हम मुसलमानों के पास है। हम समझते हैं हमारे पास शुरू से कुछ नहीं रहा, लेकिन हमारे पास ही, मुसलमानों के पास ही अंबिया कराम का इलाज मौजूद है हज़ारों साल पहले से। लाखों अरबों साल से दुनिया आबाद है, लेकिन हज़ारों साल पहले से अंबिया का इलाज हम मुसलमानों के पास, ये अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी है। अंबिया कराम का इलाज मुसलमानों के पास है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को जब जोड़ों में दर्द होती, लोग समझते हैं कि अंबिया बीमार नहीं पड़ सकते, अंबिया भी बीमार पड़ते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जब जॉइंट्स में पेन होता था तो परवरदिगार आलम ने एक इलाज भेजा कि हलीला, बलीला, आंवला, आज उसको हलीला को हरीड़ कहते हैं, बलीला को बहीड़ा बोलते हैं और आंवले को आंवला बोलते हैं। परवरदिगार ने कहा कि नूह, इसको हस्बे वज़न, यानी कि तीनों चीज़ों का वज़न बिल्कुल बराबर मिकदार में ले लीजिए और इसको पीस लीजिए और फिर इसमें शहद मिलाइए और इसको आप सुबह और रात थोड़ा थोड़ा खाइए तो उनके जॉइंट्स का पेन ख़त्म हो गया। आज भी दूसरी अक़वाम दावा करती हैं कि ये हमारा नुस्खा है, लेकिन नहीं, ये हमारे नबी का नुस्खा है। हम दावा कर सकते हैं हमारे नबी का नुस्खा है। उन्होंने इसमें शहद ऐड किया था और ये जो पूरी दुनिया में बिक रहा है, तिरफिला के नाम से बिक रहा है, यानी कि 3 फल। ये पूरी दुनिया में, अंग्रेज़ भी खा रहे हैं आजकल इसको, कैप्सूल में डाल के अंग्रेज़ भी खा रहे हैं। हाँ, कनाडा में, इंग्लैंड में, अमेरिका में वो लोग भी खाते हैं क्योंकि बड़े काम का नुस्खा है। ये जॉइंट्स के पेन को ख़त्म कर देता है। शहद को बहुत इग्नोर किया जाता है मेरे ख्याल से। तो शहद इतना इफ़ेक्टिव है जो कि नाश्ते में भी और वैसे भी आप एक स्पून, टेबल स्पून आप। परवरदिगार ने कुरान मजीद में कहा कि हमने शहद में लोगों के लिए शिफा रखी। ये नहीं कहा ए रसूल सिर्फ तुम्हारी उम्मत के लिए, नहीं, परवरदिगार ने कहा लोगों के लिए, मतलब काफिर खाएगा उसको भी शिफा, हर बंदे को शिफा। परवरदिगार की मखलूक़ात में हर बंदे को शिफा। तो इतनी शिफा मौजूद है। 6 तो एंटीबायोटिक्स हैं शहद में जो अल्लाह ने बना के डाली हैं, इंसानों की बनाई हुई एंटीबायोटिक्स नहीं है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात बताई है। इस रमज़ान के महीने में हमारे लिए तो ये बातें हम इनको जमा कर रहे हैं और इस पहले अशरे में जो कि अल्लाह की रहमतें, जैसे मैंने बताया कि बरस रही हैं और हम इसको इस तरह ज़ाया होने नहीं दे सकते। इन बातों को जमा करें। रमज़ान में जितनी नेमतें हासिल कर सकते हैं और जितनी बरकतें, और इसके लिए हम कोशिश करें और जो है इस बारान रहमत से हम जितनी इन्फॉर्मेशन रमज़ान के हवाले से आप तक पहुंचा सके पहुंचाएंगे। देखते रहिए बारान रहमत। वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आने का शुक्रिया। आप लोग देख रहे हैं बारान रहमत। अभी हम ब्रेक से पहले सेहत के हवाले से जो भी हम बातें कर रहे थे, बहुत अच्छी बातें हमें पता चली, हमने जमा की। अभी फ़िलहाल हमारे पास जो है वो
मौजूद हैं मुफ्ती साद और राना साहब, हमारे खूबसूरत आवाज़ के मालिक, इतनी अच्छी नात ख़ां। मुफ्ती साहब, आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। जैसे रमज़ान का बाबरकत महीना है, इस हवाले से जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो देख रहे हैं, तो इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिए कि हमें रमज़ान का मकसद, रमज़ान की जो भी फजीलत है, इस हवाले से। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह उमर भाई, सब आपके चैनल की तवस्सुस से जो लोग हमें देख रहे हैं, सबसे पहले रमज़ान के शुरू के अय्याम हैं, उनको तमाम को रमज़ान मुबारक हो। और माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत शो है। आपने सवाल के अंदर ऐड किया स्पेशली फॉर यंगस्टर्स। स्पेशली फॉर यंगस्टर्स, वैसे तो देखने वाले सुनने वाले सभी हैं, लेकिन स्पेशली फॉर यंगस्टर्स के आप बिल्कुल उन तक जो है। मैं कुछ दिनों से जब हम इंस्टा की रील स्क्रॉल करते हैं, तो जैसे ही रमज़ान का टाइम आता है ना, तो कहीं ना कहीं लोग एस्थेटिक लुक पे भी काम करना स्टार्ट कर देते हैं। आपने देखा हो फिटनेस गोल्स इन रमज़ान, ये वाले गोल्स इन रमज़ान। अभी हमने सेहत की बात भी की, इसमें कोई कबात नहीं है, इस्लाम अव्वलीन तरजीह पर सेहत की बात करता है। लेकिन जब रमज़ान आता है ना, इट इज़ मोर अबाउट स्पिरिचुअलिटी, इट इज़ मोर अबाउट रूहानियत। देखिए, आपको फिजिकल अपीयरेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका एस्थेटिक लुक, इस पर हमने काम करना है, लेकिन समथिंग विच वी हैव टू डू इज स्पिरिचुअलिटी इन दिस रमज़ान। हमें अपनी रूहानियत पर देखें, ये जिस्म है, एक ना एक दिन इससे रूह निकल जाए तो ये फिर जिस्म मुर्दा कहलाएगा, ये डेड बॉडी कहलाएगी, ये फिर मुफ्ती साहब नहीं कहलाएंगे, कोई बहुत बड़ा मैं कोई एजाज़ नहीं मिलेगा। अब जो भी होगा मुर्दा होगा। तो असल जो कीमत है वो रूह की है, वो रूहानियत की है, वो स्पिरिचुअलिटी की है। तो हमें स्पिरिचुअलिटी पे इस रमज़ान के अंदर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अब स्पिरिचुअलिटी के लिए हमें क्या करना है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया, हमने तुम पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए जैसे तुम में से पहलों पर फ़र्ज़ किए थे। रीज़न क्या है? लाल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा इख्तियार कर दो। अब तकवा क्या है? गॉड कॉन्शियसनेस, इस हर वक्त स्टेज में रहना कि माई गॉड इज़ वॉचिंग मी, मेरा रब मुझे देख रहा है, एंड आई विल बी अकाउंटेबल, और मैं आंसरेबल हूँगा, मैं अपने रब को जवाबदेह हूँगा। तो आपका हर एक अमल, फिर ये एक महीना आपके 11 महीनों के लिए बनेगा कि फिर मुझे 11 महीने उसको कैरी फॉरवर्ड करना है। सिर्फ ये नहीं कि रमज़ान के अंदर, देखिए रमज़ान के अंदर हम हलाल करदा चीज़ों से ही बच जाते हैं। जैसे खाना हलाल है, पीना हलाल है, लेकिन हम अल्लाह के फरमान पर छोड़ देते हैं ना। इसी तरह बाकी के 11 महीने जो हराम चीज़ें हमने वो भी छोड़ना है। तो ये एक प्रैक्टिस है। तो नौजवानों को स्पेशली मैं ये बात कहूँगा, कोई ऐसा गुनाह, अब रील्स ये बनाए, जैसे हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन करते हैं ना, आप रमज़ान रेजोल्यूशन करें। आपकी कोई ऐसी बुरी आदत, इंसान नमाज में कोताही कर देता है, सच बोलने में कमी है, इस रमज़ान से इरादा करें कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, एंड आई विल कैरी फॉरवर्ड दिस 11 मंथ्स ऑल्सो, कि मैं इसको 11 महीने भी अपने साथ लेकर चलूंगा। और नौजवान इसको अपना एम बना लें रमज़ान रेजोल्यूशन के नाम से, कि कोई भी एक नेकी की चीज़, 5 वक्त नमाज हो। अगर इससे भी आगे की बात करूँ, कोशिश करें, कोशिश, आपके ख़ानदान में बहुत सारे लोग होंगे जो रमज़ान में कुरान ख़त्म करते होंगे, बहुत सारे, लेकिन बहुत आपके ख़ानदान में कम लोग होंगे जो कुरान को समझते होंगे। इस रमज़ान के एंड में आप ये तो कहें, अल्हम्दुलिल्लाह इस रमज़ान मैंने कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ा, इस रमज़ान मैंने कुरान को समझा। तो आप अगर वो बन जाए, तो नौजवानों के लिए कि बहुत सारे बुक्स पढ़े होंगे। मुझे पता है पेपर्स भी आने वाले हैं, ओ लेवल्स के पेरेंट्स भी, ACCA CA वाली पेपर दे, जहाँ आप दुनियावी स्टडीज़ पे इतना फोकस कर रहे हैं। इस रमज़ान कुछ वक्त अल्लाह के लिए भी निकालें, कुछ तफसीर को पढ़ें, हदीस का मुताला करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ज़िंदगी में बहुत कामयाब करें। बहुत 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 खूबसूरत, माशाल्लाह। आपने बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की कि हर चीज़ के बारे में लोग फोकस करते हैं, पर स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोचते नहीं हैं। और हम यहीं पर लैक करते हैं सबसे ज़्यादा, कि रमज़ान में हमें हर चीज़ का पता है, हमें हर चीज़ की नॉलेज है कि इसको किस तरीके से करना है। हमने रोज़ा रखा हुआ है, हम चुपके से खा नहीं सकते क्योंकि अल्लाह देख रहा है। लेकिन हम फिर जब ये रमज़ान का महीना ख़त्म होता है, उसके बाद जब हम कोई बुरा काम कर रहे होते हैं, तो हम नहीं सोचते कि अल्लाह देख रहा है। तो उस प्रैक्टिस को और उस चीज़ को हमें अपनी स्पिरिचुअलिटी पे काम करना बहुत ज़रूरी है। तिसाद साहब, मैं मुझे बहुत अच्छा लगा, आपकी एक एक बात बड़ी दिल को लगी। थैंक यू सो मच। आप हमारे शो पर भी आए और इतना अच्छा मैसेज आपने यंगस्टर्स के लिए और बाकी देखने वालों के लिए आपने एक बात पहुंचाई है। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आने का शुक्रिया। आप लोग देख रहे हैं बरान रहमत। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स के सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, जो हमने कल भी किया था। अरसला, मूव करें। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास 3 कंटेस्टेंट हैं, मैं बताता चलूं। इनके नाम भी बता दीजिए उमर। जी जी, सरीना, मोहम्मद उस्मान और वरीशा। रेडी हैं आप लोग? ठीक है। इनामात भी हैं, जो सही जवाबात देगा, जितने देगा उसको फिर जो है वो हैम्पर भी मिलेगा। अच्छा, आज हम सिर्फ एक को दे रहे हैं ना? क्योंकि
आज हम एक को दे रहे हैं। अच्छा नहीं, आज सबको मिलेगा, ठीक है, आज सबको मिलेगा। चले आज सबको मिलेगा, लेकिन आज मैं आपसे सवाल नहीं करूंगा प्लीज। हाँ, आज मुझसे ठीक है? मत करिएगा आप। आसान करते हैं क्योंकि आज के सवाल जो है ना वो बड़े मुश्किल है, मैंने नहीं पढ़े। ठीक है, ये बड़ी मेहरबानी हो गई है आपकी। तो ठीक है, तो हम सरीना से शुरू करते हैं जी। तो पहला सवाल है कि इफ्तार के वक्त क्या चीज़ सुन्नत है? आपके पास ऑप्शन है। खजूर और पानी। खजूर और क्या बात है बिल्कुल भाई, सही जवाब। सही जवाब, इंटेलिजेंट। वेरी नाइस वेरी नाइस। ऑप्शंस भी देने नहीं दिए, वेरी गुड। आज ऑप्शंस नहीं देते। फिर आज ऑप्शंस नहीं देंगे, हाँ। फिर किसी को भी ऑप्शंस नहीं दे रहे। नहीं। सही है उस्मान, चलें। अलीशा नहीं दे रहे भाई, सरीना ने अभी एक चीज़ हाँ, सेट कर दी है, हाँ। बस सही है। दूसरा सवाल है, हदीस के मुताबिक रोज़ा रखने का क्या इनाम है? जन्नत में जाने का हमें मौका मिलता है। ओके, सही जवाब, सही जवाब। वेरी गुड Very good. वेरी गुड, इम्प्रेसिव। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरान में कौन सी सूरत शब कदर के बारे में बताती है? सूर्य कदर। सूरह कदर। सूरह का। इनको तो मैं खुशी खुशी दूंगा, लेकिन पहले सबसे हम हाँ, बिल्कुल, सवाल बिल्कुल, करने। बिल्कुल। वेरी गुड, गुड जॉब। मोहम्मद उस्मान। ठीक है जी, उस्मान से सवाल करते हैं। क्या नाम है? उस्मान नाम है जी। अच्छा जी, बताइए कि शब कदर के मौके पर कौन कौन से फरिश्ते नाजिल होते हैं? सारे फरिश्ते। जी सारे फरिश्ते। बिल्कुल ठीक जवाब। दूसरा सवाल है आपसे, शब कदर कौन सी तारीखों में आ सकती है? रमज़ान के आखिरी 10 ताक रातों में से किसी एक रात में। बिल्कुल ठीक जवाब। किस सब? अच्छा जी, आपसे सवाल है तीसरा हमारे पास, शब कदर की सबसे मशहूर दुआ बताइए। अल्लाहुम्मा अफूवन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी। माशाल्लाह माशाल्लाह। मोहम्मद उस्मान, वेरी नाइस भाई, आज सारे प्रिपेयर होकर आए हैं, सारे बगैर ऑप्शंस तैयारी के जवाब करके दे रहे आए, हैं। कल शो देखकर आए हैं ये लोग और कल कितनी गलतियां हुई थी, कल लेकिन गलतियां हुई थी, बहुत और अच्छा आप लोगों ने। अच्छा जी, सवाल मेरे पास यही थे। यही थे, ठीक है। मैं बढ़ता हूँ मरीशा। वरीशा की तरफ। वरीशा, आपके पास जो सवाल है वो ये है कि रमज़ान का इस्लामी साल में कौन सा दर्जा हासिल है? हज का महीना, मैं ऑप्शंस क्यों दे रहा हूँ? हाँ, मैं सॉरी चलिए। ऑप्शंस क्यों दे रहा हूँ? हाँ, सवाल मैं दोबारा रिपीट करूँ। रमज़ान को इस्लामी साल में कौन सा दर्जा हासिल है? कुरान के नुज़ूल का आई थिंक। सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। वेरी नाइस। माशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरान के मुताबिक रोज़े रखने का मकसद क्या है? कुरान के मुताबिक रोज़े रखने का मकसद क्या है? सवाब कमाना और गुनाह मिटाना जो हम पहले कर चुके हैं। वो भी ठीक है, अल्लाह का कर्ब हासिल करना। हाँ, सेम। हाँ, ठीक है। ठीक है, जाओ सही है। नेक्स्ट, रमज़ान के महीने में आम तौर पर कितने दिन होते हैं? 29 या 30। सही जवाब, वेरी गुड, वेरी वेल प्लेड। बहुत मजा आया आज आप All लोगों के साथ। 3 of you। हाँ बिल्कुल, बहुत भाई अच्छा सबसे खेला है। पहले मैं इनको जो है मैं वाउचर्स दे दें इनको आप। बिल्कुल सबसे इनको पहले, मैं क्योंकि डिस्काउंटेड ये वाउचर्स देना इन चाहूँगा सबके काम मेड आने- केयर लाइफ की तरफ से। बिल्कुल। ये आप डिस्काउंटेड वाउचर्स हैं, ये आपने, ये आपने। बस यही था आज, है ना? यही था ना? हाँ हाँ बस यही, नहीं। आगे आगे कुछ नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं, इतना दे अच्छा इनको खेला है गिफ्ट भाई, दे इन्होंने जी, इतना अच्छा खेला बहुत है। अच्छा खेला इन लोगों इनका ने। ये देना लीजिए आपके लिए बनता भी है, ये आपके जामे लिए, शीरी। और ये जामे शीरी की तरफ से। हाँ ये भी है ना? हाँ ठीक है। हाँ चलें, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया मुबारक आप हो, तीनों का। कंग्रेचुलेशंस, वेरी वेल प्लेड जी। जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं उनको किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि वो एक बहुत बड़ा असासा हैं हमारी इंडस्ट्री के लिए, जिन्होंने अपना इतना गोल्डन टाइम इस इंडस्ट्री को दिया और जिनके ड्रामे हम बचपन से देखते हुए बड़े हुए हैं और कमाल के एक्टर हैं। मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ, मेरे वन ऑफ द इंस्पिरेशन हैं। आज हम उनसे बात करेंगे, वन एंड ओनली मिस्टर एंड मिसेस शब्बीर जान। सर अस्सलाम वालेकुम।
जितना डर डर के आपने नाम लिया है ना ये शबीर जान, नहीं उसने शबीर यहाँ का जान मांगा, पता नहीं सही बोला लेकिन मुझे बैलेंस करना था ना। शबीर जान कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक है, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपको भी रमज़ान देखने वालों को सबको रमज़ान मुबारक हो। आपको भी। ये हमारे लिए बड़ा एक समझें एक शो बिजनेस के लोगों के लिए एक सादत है कि हमें प्रोग्राम मिल जाते हैं कि हम सारी दुनिया से मुखातिब होके और उनको मुबारकबाद दे देते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई कोई दानिस्ता नादानिस्ता हमसे गलती हुई हो तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इतना बड़ा महीना है ये वीर भाई कि इतना बाबरकत महीना है, इसमें एक मौका मिलता है हमें कि हम लोगों तक जो है वो जितनी भी हमारी पहुंच है और जितनी हमें बातें पता हैं वो हम लोगों तक पहुंचाएं। तो आज हम आपसे जानना चाहेंगे रमज़ान के हवाले से, रमज़ान के बारे में, उसकी फजीलत के बारे में आप कुछ थोड़ी सी ज़रा रोशनी डालें, या आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं या आप कैसे लेते हैं रमज़ान के महीने को? देखिए जो भी कुछ है रमज़ान जिस तरह से सेलिब्रेट होता है उसका एक तरीका है, तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ रमज़ान में ही आपने फजर में उठना है या उससे पहले सहरी के लिए उठना है। फजर तो सारा साल है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बिल्कुल, है। तो सारा साल है, हर महीने को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। रमज़ान की जो एक इनफरादियत है उसकी सबसे बड़ी इनफरादियत है इसमें कुरान का नुज़ूल हुआ, हमारे लिए यही सबसे बड़ा क्या है। और फिर इसके बाद वो रात जो ताक रातों में शब क़दर है उसकी तलाश है। बिल्कुल। तो ये कुछ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी महीनों में एक सफ़ पूरी ना हो मस्जिद के अंदर और इस महीने में सफ़े भरी हुई है। ये बात बिल्कुल सही। तो हम एज मुसलमान हमें अपने फ़राइज़ और चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। रमज़ान में भी, रमज़ान में कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने हम पे फ़र्ज़ की हुई हैं कि हम उसमें लोगों का ख्याल रखें और जो इस काबिल ना हो उनको ज़कात दे के उनका पूरा करें। बिल्कुल सही। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हमें सारा साल अमल करना चाहिए, सिर्फ रमज़ान में नहीं। हमने इस महीने में इतनी मेहनत करनी है कि जो हमारा ताल्लुक़ है अल्लाह ताला से वो और ज़्यादा मजबूत हो, बेशक। और हम इस चीज़ को रमज़ान के बाद भी अपनी इन चीज़ों की प्रैक्टिस को बरकरार रखें। सबसे पहले तो आपसे मैं ये बहुत प्यारी लग रही हैं आप माशाल्लाह। फिर आपने कहा प्यारी लग रही है। आप प्यारी हैं, लेकिन एक बात, आपके मेकअप आर्टिस्टों का कमाल। नहीं आप प्यारी हैं इसलिए अच्छी लग रही हैं। जज़ाकल्लाह। और आपके ये इयररिंग्स जो है ना ये तो बस कुछ देख लीजिएगा अगर आप दे दें जाते हुए तो। अच्छा सही है। मैं भी जब सेट पर आया और मैंने देखा अर्सला ने एक ब्लू पहना हुआ है तो मैंने कहा ये आज हमारा, तो ये हमारा बड़ा एक कोइंसिडेंस हो गया। लेकिन आप लोग तो मैचिंग करके आए हैं ना। ला इलाहा इल्लल्लाह, कसम पे यकीन है आपको? कसम पे यकीन है आपको? बिल्कुल। मैं सुबह ऊपर से ये पहन के आया, ये नीचे से ये पहन के, मैंने कहा यार ये क्या कर दिया। ये तो फिर ये तो फिर कनेक्शन है। ये तो फिर एक कनेक्शन है माशाल्लाह। तो आप बताएं कि आज बल्कि एक सेकंड भाई, एक सेकंड और मैं एक बात कर लूँ। जी जी प्लीज़। तारिक साहब ने कल मुझे फ़ोन किया कि जी आपको गाड़ी भेजूँ या खुद आ जाएंगे। मैंने कहा जी आ जाएंगे, क्या गाड़ी वाड़ी भेज रहे हो यार, अच्छा नहीं लगता। ये बात हो गई, ख़त्म हो गई, शाम हो गई, रोज़ा खोल लिया, सो गए, सुबह अफ्तारी सहरी कर ली, सो गए। मैंने कहा जी मैं जा रहा हूँ सैलून जाना है, मुझे काम है, ये है वो है। मैंने कहा मुझे तारिक रोड छोड़ दीजिएगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है चलिए। हम दोनों निकल पड़े तारिक रोड के लिए कि मैं तारिक रोड छोड़ूंगा, ये अपनी पर शॉपिंग वगैरह करेंगी, मैं सैलून चले जाऊँगा, फिर मैं अफ्तार पे घर आ जाऊँगा। ये प्लान था हमारा आज का। अच्छा अच्छा। तो जैसे बेगम साहब कहने कि वो तारिक मिर्ज़ा के शो पर ही, मैंने कहा वही तो जाना है 4 बजे। मैं भूल गया। अच्छा जहन में नहीं रहा। बिल्कुल भूल गया। तो हम वहीं से यू टर्न मारा हमने। तो सोचे इस तरह से हमने कपड़े पहने कि मैं भाग के ये कपड़े पहन के आया, ये माशाल्लाह। लेकिन उस पे भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को। थैंक यू। अब आप बताएं कि सहरी में जो है सहरी अफ्तारी, सहरी आप खुद बनाती होंगी? हाँ मतलब मिल के बनाते हैं भी वर्कर हैं हमारे यहाँ, लेकिन ये कि हम सब मिल के बना लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, मैं भी कर लेती हूँ। और आजकल तो ऐसा हो रहा है हिसाब किताब के 2 साल से कि हम लोग सो ही नहीं रहे होते। मैं तहज्जुद पढ़ के फिर उसके बाद जाग रहे होते हैं, तो फिर सैरी वैरी कर ही सोते हैं। ये है तो मज़ा आता है। जो हमारा ये फेस्टिवल है वो एक ये चीज़ होती है ना, ये बताना होता है कि हमारे सारे साल के ये नहीं होता कि हम गुनाह करते ही रहें, लेकिन फिर भी ये होता है कि जैसे हम लोग गुस्ल करते हैं और वज़ू करते हैं, तो इसी तरह ये सारे महीने में हम लोग इतने अच्छे अच्छे नेक काम करने की कोशिश करते हैं जो कि वाकई नेक नियति से करने चाहिए। तो वो हमारा एक धुलाई हो जाती है और हम लोगों के इनर भी और सब चीज़ें साफ़ सुथरी हो जाती हैं। तो ये महीना इसलिए है और बड़ा अच्छा लगता है कि सब रोज़ा खोल रहे होते हैं और सब साथ सैरी कर रहे होते हैं। तो ये कहाँ होता है, ये ऐसा नहीं होता ना।
बिल्कुल। और इसी महीने में होता है, इसी महीने में होता है। और वाकई ये एक तोहफा अल्लाह ताला की तरफ से ये महीना जो है, बिल्कुल बेशक। और इस महीने की फजीलत, जैसे हम लोग जैसे अब मुस्लिम कंट्री में होते हैं तो हमें चारों तरफ से हमें एक फैमिली के साथ बैठना, किचन में अफ्तारी बन रही है, सब कुछ हो रहा है। तो मैं ये सवाल हम कल भी हमने गेस्ट से किया था, आपसे भी मैं करूँगा कि जो अब आप भी बाहर कभी मुल्क से बाहर रहे हो, वहाँ पे जो है वो रमज़ान आपने वहाँ पे भी गुजारा है, या फिर हर दफ़ा यही होता है कि प्रेफरेंस होती है कि अपने ही? नहीं, बाहर भी गुजरा है, लंदन भी गुजारा है, लंदन में भी गुजारा, लंदन में भी गुजरा है, दुबई में भी गुजरा है, मलेशिया में भी गुजरा है, ऐसे गुजरे 2-4 जगहों पे, और हमने इंजॉय किया बहुत। अच्छा अच्छा। और वहाँ पे जाहिर सी बात है वो जो घंटे होते हैं वो आवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मैंने भी लंदन में मैं था एक टाइम पर, रमज़ान के टाइम पे, तो मुझे नहीं पता था, और मैं कुछ 7-8 घंटे के बाद मैं चला गया जिम, रोज़े में था। जब जिम से मैं निकला हूँ तो मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, मैंने कहा यार अब तो सिर्फ 3 घंटे रह गए। उसने कहा 3 घंटे, अभी तो 7-8 घंटे रहते हैं। तब मुझे पता चला जैसे अमेरिका का बहुत लंबा हो जाता है, अमेरिका का बहुत लंबा हो जाता है, हम तो बहुत बचे हुए हैं उसमें। ये मैं ज़रूर आपको बताऊंगी बात कि हमारा फेस्टिवल वहाँ भी सब जगह लोग मुस्लिम हैं, मनाते हैं रमज़ान, लेकिन जो हम सब लोग कहीं भी होते हैं और अगर आना चाहते हैं और आ सकते हैं तो हम पाकिस्तान आने के बहुत अच्छी बात आपने की है, ये सच है। हम पाकिस्तान में अपना ये जो एक हमारा महीना है ये हम यहाँ मनाएं, क्योंकि यहाँ की रौनक देखें ना। अभी हम यहाँ बैठे हैं, ये रमज़ान की बात हो रही है, ये जाम शीरी की बात हो रही है, सारी चीज़ें। वहाँ ये सब तो नहीं होता ना, हम तो टाइम देखते हैं, वो टाइम हो गया अब रोज़ा अफ्तार कर लें, बिल्कुल बिल्कुल, इतना नहीं होता। अगर एक वो जो दस्तरखान लगता है, ये सारे लोग मिल के बैठते हैं, बिल्कुल, अमूमन पूरे साल में ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं कि इवन दो के डिनर और लंच पे भी नहीं बैठ पाते लोग, सिवाय छुट्टी में लोग बैठ जाते हैं शायद, लेकिन ये तो हर रोज़ सुबह एक सहरी का अपना मज़ा होता है, अपना मज़ा होता है, ठीक है ना। और ये सिलसिला शुरू में कितना अच्छा होता है कि आप जब सहरी करते हैं, अजान होती है और सब मस्जिद की तरफ जाते हैं, जी बिल्कुल, और अफ्तारी होती है और फ़ौरन आप नमाज के लिए खड़े होते हैं, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा तो लगता है। ये अच्छा मुझे ये बताएं सर कि आपको याद जी बताएं। रमज़ान है। अच्छा तो मैं डरती हूँ, मैं शुरू से डरती हूँ भाई, मैं बहुत देख के बात करती हूँ। मेरी प्रोजेक्ट में है, देखे हम दोनों को ही नहीं पता था कि हम काम भी कर रहे हैं साथ। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, बचपन में ऐसा होता था ढोल वाले आते थे कि वो उठाते थे आके सहरी में, तो अभी क्या ऐसा होता है कि कभी कहीं से कोई आवाज़ आ जाती है? कुछ इलाके हैं अभी, ऐसा नहीं है। ये ओल्ड एरिया में अगर आप जाएंगे तो वहाँ अभी भी बाल्टियाँ लेके, ढोल लेके, कुछ भी मिला टीन का डब्बा लेके उन्होंने अपना काम करना है, और ईद में आके उसने बताना है कि बाजी मैंने आपको सहरी जगाई है। वरना अब तो बड़े अलग अलग किस्म के सायरन्स भी आ गए हैं, तो ऐसे सायरन्स आते हैं कि मतलब आपको फौरन पता चल जाता है कि सहरी का टाइम है और सहरी का टाइम अब तो आपके कान के पास सायरन रखा होता है, मोबाइल फ़ोन है आपका, तो ये मोबाइल फ़ोन होता है। चीज़ें हैं। फिर बीवी सबसे बड़ा एक सायरन होती है उठाने के लिए। अच्छा, मैंने आवा के साथ काम किया, शी इज़ वेरी स्वीट। आपके साथ मैंने काफ़ी पहले हमने वहाँ किया था ना, हमने मेरे कश्मीर में किया था। उसके बाद अभी जो है वो मैं बड़ा इंतज़ार कर रहा हूँ उस प्रोजेक्ट का, जो कि अभी हम इंशाल्लाह वो अच्छा करने वाले हैं, और वो सिलसिला हमारा चलेगा। अच्छा तो ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ है कि बचपन में, मैंने कल ये सवाल भी किया था और बड़े मज़े की हमारी गुफ्तगू रही थी इस पे, उमर, याद हो कि कहीं चुपके से पानी पी लिया हो रोज़े में? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, क्या ये कुछ सवाल है? नहीं, मतलब बैठे रोज़ा मगरू करवा रही हो? नहीं, ये आया है मेरे पास सवाल। मैं उसको करेक्ट करता हूँ। बचपने में, मतलब कभी बड़ी अर्ली एज, बचपने में रोज़ा नहीं रखा तो पानी क्या पीना? ये क्या बात? नहीं वो होता था ना, एक दाढ़ का रोज़ा जैसे आप सवाल कर रहे थे, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, उसमें आपने कहा कि रोज़ा खोलने में सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? उन्होंने कहा खजूर और पानी की, है ना? आपने कहा सही जवाब। मैंने कहा दुआ कहाँ गई जो पहले पढ़ते हैं? दुआ होती है ना पहले, रोज़ा खोलने की, वो आप दुआ होती है बिल्कुल, और उसके बाद फिर आप ज़रूरत की बात कर रहे थे ना, किन चीज़ों की ज़रूरत? हाँ, तो दुआ की ज़रूरत होती है भाई। ज़रूरत हमें दुआ की ज़रूरत तो मैं कहता हूँ हर वक्त हमें है ही। मतलब वो सिलसिला जैसे दुआ पढ़ के हम फिर खाते हैं, तो वो करेक्ट करें ना आप सवाल, उमर बताएं क्या? हाँ, तो मैं बता रहा था बिल्कुल नहीं हो, मैं वापस इस बात पर आता हूँ, इनकी बात को मैं करेक्ट करता हूँ। जैसे अब एक दाढ़ का रोज़ा रखा जाता था, या फिर इस तरीके से बचपन में पहले हमें हमारा तो होता था, होता जरूर था। बचपन में हम घर में रोज़ा रखते थे, बाहर नहीं रखते थे।
मतलब रोज़ा रख के घर में सहरी वहरी कर ली, सब और कुछ बाहर हो गया। दोस्तों के साथ और जो है बाहर मौका लगा दोस्तों में तो घूमना फिरना खाना पीना सब चल रहा है। शाम को मुंह लेके आकर जल्दी करो, बहुत अजीब घबराहट चल रही है। रोज़ा खोलने पे बैठ गया। और उसी में अरे मेरे बच्चे को क्या खाना है इफ्तारी में मुझे बताओ, उसमें अभी बनाती ये हो। तो बड़ा रहा है बचपन। नहीं, मैंने अल्लाह तो में एक माफ़ दफ़ा करे। मतलब लाइक हाँ किया था, मैंने पी लिया था, तो मेरी अम्मी ने मुझे पकड़ लिया और मैंने पी लिया। मतलब मुझे ये नहीं याद था कि मेरा रोज़ा है, और मैंने बहुत प्यास लग रही थी। तुम्हारा तो रोज़ा था। मैंने कहा हाँ था, तो प्यास लग रही थी, क्या करें, छोटी थी, ऐसे कर लिया था। मैंने भी, मुझसे भी हुआ है, ये हो जाता है। अभी मैं वैसे बता रही हूँ आपको, जब हम रोज़ा रखना शुरू करते हैं, जैसे कल पहला रोज़ा था, तो आप स्टार्ट होती है ना, अब ग्रेजुअली आपको आदत होगी। बिल्कुल। अब तो आप 25 रखेंगे, 30 रखेंगे, जो भी 28 रखेंगे, 50 तक पर नहीं रखेंगे। लेकिन कल पहला था, तो कल मैंने ऐसी कुकिंग कर रही थी, मैंने ऐसे चखने के लिए ये कुकिंग करने पर ये बड़ा होता है कि ये वो आदत होती है ना कि टेस्ट ऐसे करके मैंने ओए ये क्या हो, तो मेरे साथ ही बच्चा आया हुआ साथ, समीर बाजी आप करो, मैंने कहा हाँ मैं खुद परेशान। अच्छा, कल हमने जल्दी इस से पर डिस्कस भी किया था, मुफ्ती साहब हमारे साथ बैठे हुए थे, तो हमने उनसे ये बात भी डिस्कस की थी कि अनजाने में अगर हम बेटा हाँ अनजाने में नहीं, वो अनजाने में नहीं इसकी भी एक मकदार होती है, एक मकदार होती है कि उतनी मकदार में अगर आपने कर लिया, कुछ खा लिया, फिर रोज़ा आपका मकरूह हो जाता है। अदरवाइज आप गॉगल्स कर लें, तौबा कर लें और निकाल दें मुंह से वापस, कुछ नहीं। अल्लाह बहुत रहीम है, करीम है अल्लाह पाक। और दूसरा ये कि ये रोज़ा ऐसी एक मजबूत चीज़ है, अगर इसको आप समझें। मैं बहुत सिगरेट पीता हूँ, हर 5 मिनट 10 मिनट बाद मुझे सिगरेट चाहिए होती है। अच्छा, अब मैंने रोज़ा रखा है, कल भी रखा था, आज भी रखा है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे शायबा भी नहीं जाता सिगरेट का। मैं सिगरेट एक होती है ना, ये इतना मजबूत चीज़ है रोज़ा कि एक बार आपके जहन में आ गया ये रोज़ा रखा है, तो अब कुछ भी पॉसिबल नहीं है, कुछ भी पॉसिबल नहीं, तो बस ख़त्म होगी ना बात, तो उसके बारे में सोचने क्या। बिल्कुल बिल्कुल। तो सोचें अब ये जो तवक्कुल है, ये जो इतना ये आपकी स्ट्रॉन्ग विल होती है, ये फिर ये कुछ घंटों के लिए नहीं होनी चाहिए ना, ये अल्लाह पे, अल्लाह पाक से सबसे ज़्यादा नज़दीक वो शख्स होगा जिसका तकवा मजबूत होगा, जिसका तकवा मजबूत होगा। नमाजें, रोज़े, ये सब चीज़ें अपनी जगह पर हैं, तकवा मजबूत होगा जिसका, वो अल्लाह के सबसे ज़्यादा नज़दीक। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो रमज़ान होता है, ये यही है ना, जैसे गाड़ी की सर्विस होती है, ऐसे हम सबकी सर्विस। बहुत प्यारी बात आपने, साल में एक सर्विस करवाएंगे आप, मतलब इंसान है ना वो गाड़ी, तो इसलिए सर्विस होती है। और ये हमें ये सिखाती है कि हमें पूरे साल इसी तरह सब्र करना है। जैसे ये नहीं कि रोज़ा है तो हमने लड़ाइयाँ करनी है, जैसे होता है गुस्सा आ रहा है, नहीं, ये सब नहीं है। सब्र है, आपको सब्र सिखाया। इस वक्त जो माशरे को ज़रूरत है जिस चीज़ की ना, वो सब्र है। और थोड़ा सा क्या कहते हैं, नज़रअंदाज करना, बर्दाश्त करना कि यार चलो फॉरगिव, छोड़ो, लिव इट, होता है, कोई बात नहीं। लेकिन इसकी इस वक्त हमारे माशरे को सिर्फ रमज़ान नहीं, ओवरऑल बहुत ज़रूरत है। और ये बातों का जो सिलसिला है ये ऐसे ही चलता रहेगा और अफ्तार का टाइम हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम एक छोटे से ब्रेक पे जाते हैं, फिर जो है वो इनसे बात को कंटिन्यू करते हैं। देखते रहिए बरान रहमत, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं बरान रहमत, और हम ब्रेक पे जाने से पहले शबीर भाई से आपस से बड़ी मज़े की बातें कर रहे थे। तो इस बात को जो है वो, इस डिस्कशन को हम कंटिन्यू रखते हैं और थोड़ा सा किचन में भी देखते हैं कि हमारी जो शेफ़ सिमरा हैं वो क्या बना रही हैं। अरसला थोड़ा सा बताएं, मेन्यू बताएं। जी, अस्सलाम वालेकुम जी सिमरा, कैसी हैं आप? किचन में तो हम आ गए हैं, और आज किचन में क्या क्या है बताइए, और रेसिपी क्या बन रही है? रेसिपी तो बन रही है ब्रोस्ट, उसके साथ आप देख सकते हैं हमारा किचन माशाल्लाह से भरा हुआ है। आज मैं वही देख रही हूँ कि और मज़ीद इजाफा हुआ है चीज़ों में, तो बताइए प्लीज़। कुकिंग ऑयल हम रोज़ बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हर माओ का भरोसा डालडा कुकिंग ऑयल यूज़ करेंगे। साथ में हम लोग फुल क्रीम मिल्क ऑल्पर्स यूज़ करेंगे ड्रिंक बनाने के लिए, और लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामी शीरी, वो तो लाजमी है, उसके बगैर ट्रेडिशन है हमारा। हाँ, उसके बगैर रोज़ा वो नहीं है। और साथ ही हमारे साथ है रमज़ान के लिए, अगर हम लोग दस्तरखान के बारे में सोचते हैं, कुछ कुकिंग करनी है, क्या करनी है, तो हमारे ज़हन में बहुत मज़े की चीज़ें आती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ऐसे ही अगर हमारे दस्तरखान में कचौरी ऐड हो जाए, समोसे ऐड हो जाए, तो मज़ा और दुबाला हो जाता है। तो आज हम चिकन पकौड़ा बनाएंगे सब रोसों का। ठीक है जी, तो चिकन पकौड़ा भी बन रहा है भाई, वाह जबरदस्त। तो ये झटपट सा रेडी हो जाता है। पकौड़े तो बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ही ज़्यादा, बहुत इंटरेस्टिंग है। और
आप बस बनाना शुरू करें। लेकिन अभी हमें उमर बताती रहें। रोज़ा खुलने में टाइम है। रोज़ा खुलने में थोड़ा टाइम है, सा और तब तक अभी सब्र। से बनाना शुरू करेंगी तो फिर तब तक तो बन नहीं, जाएगा ना। समरा जल्दी से जब तक बना ready हो लेती है। जाए। अच्छा मुझे रेसिपी बताइए ज़रा, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जा रहे हैं? ज़रूर, इसमें जाएगा हमारा रेड चिली और ये विनेगर एक साथ है ताकि हमारी चिकन जो है जल्दी गल जाए। ठीक है, तो ये साथ रख दिया। अच्छा ये रेड चिली और इन्होंने बताया है कि विनेगर। सिरका, हाँ जी, विनेगर, ये साथ साथ में। डाल रही हैं ताकि चिकन जल्दी जो है वो जल्दी, गल जाएगा। यस। तो झटपट वाली रेसिपीज जी, ये हम अदरक, बना रहे हैं। लहसुन, ओके, साथ में सॉल्ट फॉर श्योर। टेस्ट के हिसाब से। यस, विनेगर जा रहा है तो देख के डालें, कुछ लोग ज़्यादा डाल देते हैं फिर बहुत अजीब सा टेस्ट आ बिल्कुल रहा होता ठीक है। चिली फ्लेक्स, गार्लिक पाउडर, ब्लैक पेपर, सोया सॉस। जबरदस्त भाई। तो ये हमारी मैरिनेशन क्या डन हो बात गई है है। और यही ड्राई इंग्रेडिएंट्स पे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स डले हैं ना वही हमारे मैदे में और कॉर्नफ्लोर के बैटर में डलेगा ताकि हमारे क्रंची बैटर बने। हाँ। तो जब तक ये मैरिनेट हो रहा है मैं अपने ड्राई बैटर अच्छा, तैयार और कोई करूंगी। रेसिपी आप बताना चाहें जो झटपट से तैयार हो जाएं देखने वालों के लिए? अभी नहीं बताऊंगी ना, हाँ, आहिस्ता आहिस्ता आप ओके। लोग के लिए तैयार की अच्छा, हुई आहिस्ता रेसिपी आहिस्ता आगे आगे बताएंगी सब वो बताती ठीक है रहूंगी। जी, कल शेयर करेंगे हम। इंशाल्लाह। अच्छा शबीर भाई एक बात बताएं मुझे, ये पकोड़े जो हमारी ज़िंदगी में आ गए हैं बिकॉज क्योंकि मुझे तो मैं तो बगैर पकोड़ों के सोच भी नहीं सकता इफ्तारी का। हालांकि मैं खुद इतना ज़्यादा फिटनेस में हूँ लेकिन इफ्तारी के टाइम पे पकोड़े होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा मुझे बताइए पकोड़े नाम किसने रखा? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने मुझसे किया है। ये पकोड़े नाम किसने रखा? ये पकोड़े की मेरे ख्याल से जो रेसिपी है बेसन और ये और वो, तो वो बन मिल के जो हमारे चीज़ यहाँ पे ना कराची में ओल्ड एरिया के अंदर ना एक कम्युनिटी रहती है, बलोच मकरानी बलोच होते हैं ना, वो लोग रहते हैं। जी जी जी। तो ये पुरानी बात है बहुत। तो उन्होंने कुछ ऐसे ही तेल वेल गरम करके और कुछ करने लगे थे पकाने के लिए। अब वो सही बन ही नहीं रहा था कुछ भी। राजा क्या हो गया, तुमने क्या बना दिया? वो जिस तरह बात करते हैं, अरे कमाल कर रहे हैं, तुमने क्या बनाया, तुमने वो क्या किया, वो नहीं हो रहा था। आखिर उससे अरे पकोड़े, तो जब से पकोड़े हो गया वो। अच्छा वाकई ये तो मुझे आज तो ये मुझे भी आज की ऐसे बड़ी ही आपने कह रहे हैं, काम आप की बात किसकी बताई बातों है। में आ रहे हैं? क्या? तो नहीं ये वही नाम पड़ा मजाक पकोड़े, कर रहे हैं। और मजाक थोड़ी करूँ। उसने कहा हाँ, पकोड़े देखो, तो ये तो पकोड़ा। ये तो बड़ी काम की बात बताई है आज। सर बस एक बार कहीं फिर और से मैं बताना नहीं अब। एक बार मैं आपने जिस तरह बोला ना मैं उसको रिपीट करना चाहूंगा। किस तरह? पकोड़े। हाँ, तो पकोड़े हो गए। पकोड़े वो पक नहीं रहे थे ना। अच्छा वो इस टोन में बोला था। हाँ वो इस पक तरह। नहीं रहे थे। उन्होंने कहा यार ये पक क्यों नहीं रहा? पकोड़े तो पकोड़े हो गए। पकोड़े पकोड़े नहीं, ये हुआ होगा क्योंकि जितनी डिटेल में वो बताया आगे ये पीछे सच है। रेड़े होते ना, क्या कर रहा है तुम रे, क्या रे? उधर से तो वो पकोड़े तो पकोड़े। पकोड़े हो गए। यार जबरदस्त ये बाय बुक्स ये अब मुझे सुनाऊंगी पता मैं। चल गया है। डिक्शनरी में भी है ये। फिर तो जो बाकी चीजें ना जैसे फ्रूट चाट है तो फ्रूट चाट का भी थोड़ा सा उस पे भी जरा रोस्टी डाल दें आप। मैं बोल के बस छोड़ो यार, वो फ्रूट चाट देखो कोई नाम है, आप सोचे फ्रूट चाट, अबे यार क्यों ये हाँ बिल्कुल कोई नाम ही नहीं है। ऐसी सारे बहुत सारे फ्रूटों को काट के एक जगह वो मिक्स कर दिया एक जगह पे। ये हमारा सारा इंसानों का प्रॉब्लम है, क्योंकि हम यहाँ की मखलूक नहीं है ना। बिल्कुल ऐसे ही हम जन्नत के लिए बने थे। तो यहाँ पे हमें रोटी भी पहले हम गंदम लाओ, उसको पीसो, आटा बनाओ, आटे को पेड़ा बनाओ, पेड़े को रोटी बनाओ, उसको गरम करो, वो पकाओ, फिर उसको तोड़ के खाओ। अजीब आदमी हम लोग। हाँ ऐसे ही है। क्योंकि हम यहाँ के हैं नहीं। हम यहाँ के रहने वाली मखलूक जो है वो सब ऐसे ही खा लेती है, ऐसे ही मुँह मार के पानी पी लेती है, घास खा लेती है, जो भी कुछ है। हाँ जो हमें सोने के लिए बिस्तर चाहिए, गर्म में सर्द चाहिए, सर्द में गर्म चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। बिल्कुल, बिल्कुल क्योंकि ऐसे हम यहाँ के हैं नहीं ना। हाँ, हम यहाँ हमें तो एक वक्त मुकर्रर के लिए इस जगह भेजा गया है। बिल्कुल ऐसे ही। ठिकाना तो अल्लाह के हुक्म से जन्नत का ही होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह नबी इंशाअल्लाह पाक की शफाअत होगी सब। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। आप मुझे एक बात बताएं कि आपकी जो प्रेफरेंस है अफ्तारी के टाइम पे, वो अफ्तारी की होती है या खाने की होती है? या कुछ लोग होते हैं ना, दो किस्म के होते हैं कि कुछ लोग अफ्तारी के टाइम पे कहते हैं कि बस हल्का फुल्का कुछ कर लें, उसके बाद पकोड़े ना हो बस, नहीं वो हम उसके बाद लोग डायरेक्ट पकोड़े पकोड़े जरूर हो। पकोड़े लोग जरूर नहीं है, वो नहीं है। हमारे यहाँ इफ्तार जरूरी है, अफ्तार जरूरी वो है। जरूरी है। और उससे पहले चाहे खाएं इतना नहीं, लेकिन शोर शराबा बहुत होता है। वही पकोड़े भी तो हों, दही बड़े हों, फलाना हो, ये सब फ्रूट चाट है नहीं है, शरबत दो तरह के हैं नहीं है, ये सब चीज़। लेकिन इतना ज्यादा खाया नहीं जाता। वही तो मैं कह रही हूँ, जिससे कहते हैं ना हौका, हाँ, उससे पहले अरे ये लगाओ, जी, 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 ये जी, करो, जी, समोसे same। मंगाएं, ये सारे सब चीज़ें, ये बहुत ज़रूरी है।
हम लोग अफ्तार पार्टी है। नहीं, वो दस्तरखान की वो खूबसूरती ही वो एक रमज़ान की रौनक है वो। रमज़ान की रौनक है बिल्कुल। हाँ, हमने एक सीरियल किया था एक रमज़ान में, वो हर रोज़ एक रमज़ान से पहली चांद रात से शुरू हुआ था और ईद तक का था, वो हर रोज़ एक एपिसोड था उसमें। अच्छा। और रमज़ान ही दिखाया था उसमें। अच्छा। और भाई हम रोज़ाना शहरियाँ कर रहे हैं, मेरी 4 बीवियाँ दिखाई थी उसमें। अच्छा। और 15-20 बच्चे, तो पूरा इतना बड़ा दस्तरखान लगता था, सब बैठे होते थे उसमें। अच्छा। सुबह शहरी में भी वो बैठे हैं, अफ्तारी में भी बैठे हैं। यार मैं तो इमेजिन कर रहा हूँ बहुत मजे का था वो, बहुत मजे का सीन है। हमारे इसमें ऐसा अभी तक नहीं कर रहे आप लोग। अच्छा, एक सवाल मेरा बड़ा पर्सनली है आप दोनों से। जब भी मैं देखती हूँ आप लोगों को किसी शो पर, कोई इंटरव्यू देखती हूँ आपका, कोई ड्रामा देखती हूँ या साथ देखती हूँ जैसे अभी देख रही हूँ, आप दोनों की माशाल्लाह जो अंडरस्टैंडिंग है, जो मोहब्बत है, जो प्यार है, छीन लो वो बिल्कुल वो वो जो है ना, वो उसके बारे में प्लीज़ बताएं। जो आज की हमारी जो मेरी एज वाले जो न्यू जनरेशन है हमारी, इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मोहब्बत खत्म हो गई है, प्यार नहीं है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ की आप बात कर लें, तो उसके बारे में प्लीज कोई टिप दे दें। आज भी इतने रश में, इतनी चीजों में आप भूल गए थे, ये भूल गई थी, लेकिन माशाल्लाह जब आप लोग सामने आए कोई कह ही नहीं सकता। ये अल्लाह की मेहरबानी है, कोई बैक ऑफ द स्टोरी बता ही नहीं सकता। प्लीज बताइए। नहीं बता, क्या राज है? नहीं मैं बताऊं, नजर लग प्लीज जाती है। थोड़ा सा तो बता दो। मैं उससे सीखूंगी और देखने वाले भी सीखेंगे। नहीं, हमारी तो वैसे दिल से दुआ कि अल्लाह ताला ऐसे ही आप लोगों के बीच। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक मेरा है कि थोड़ा सा हर किसी को ना बर्दाश्त होनी चाहिए। बर्दाश्त बहुत ज़रूरी है। पर्सनली नहीं लेना चाहिए किसी को भी कि मैं अगर कोई मजाक कर रहा हूँ तो आप बीवी ने पर्सनली ले लिया, तुमने मुझे कहा नहीं भाई, सही बात, जस्ट जोकिंग, ऐसे मजाक। तो हमारा आपस में ऐसा है कि हम हंसी मजाक करते रहते हैं, चीज़ें होती है, कभी ज़्यादा भी हो जाता है मुझसे, उसकी सजा भी भुगत देता हूँ मैं, कोई बात वो मैंने अभी देखा था वो वाला एक्ट ना कि आप रिलैक्स रहिए, आपका रोज़ा। हाँ, वो मैंने भी देखा था वो और फिर रिलैक्स हो गए थे। जी अभी तक बस ये होता है, अंडरस्टैंडिंग है, मोहब्बत है, टाइम गुजरता है और थोड़ा सा बस ये सोच लेना चाहिए कि अगर कोई बुरी बात है तो अच्छी भी तो होगी इनको, मेरे लिए, मुझे इनके लिए। तो बस हमें ज़्यादातर सबको ये बात है, होता नहीं है अपने अपने स्टाइल में, अपनी एज में, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी लोगों को, जैसे आपने कहा है कि ज़रूरी है कि बहुत अच्छी बात भी सोच लें। अगर कोई इस वक्त बुरी बात लगी है तो थोड़ी सी देर के लिए सोचें यार इन्होंने मेरे साथ ये अच्छा किया था, तो थोड़ा आप काम डाउन हो जाते हैं। रिश्ता आपका इसमें थोड़ा अच्छा गुजर सकता है। कब हुआ था? मोमेंट कैप्चर लोगों के लिए बता रही हूँ, अपने लिए नहीं। नहीं बिल्कुल, आप बड़ी अच्छी बात बताई कि हमेशा एक कोई भी सिचुएशन हो कि एक पॉजिटिव साइड को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब लड़ाई झगड़े खुद ही आपका इनर ना हल्का होने लगता है, सैटिस्फाई हो जाता है। बिल्कुल सही। नहीं बहुत अच्छी बात की। और हमने एक और चीज़ सुनी है आपके हवाले से कि माशाल्लाह आपकी आवाज़ जो है, मेरी आवाज़ नहीं, शब्बीर की कुछ ज़रा नहीं, ये वही आवाज़ जो भी आपने की थी। मैं कुछ तैयारी नहीं है, कलाम ही छोटा सा। हाँ, बस मैं नात पढ़ लेती थी, लेकिन पढ़ लेती ना, बस वो कोई भी 2 लाइंस, कोई भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए, 2 लाइन्स थोड़ा सा करके आप कर लो। नहीं, मैं तो खैर वो एक डिस्कोर्स को करता हूँ, छोटा सा है वो सबकी तरफ से। मैं एक ये थोड़ा सा माइक खोल दें, खुला हुआ है। हाँ बिल्कुल। बस वो ज़रा सा मुझे इस वक्त नाते तो बहुत सारी यादें, माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ने वाले लोग बैठे हुए हैं, आप लोग इतना अच्छा शो कर रहे हैं। तो 2 लाइनें दुआ की हैं, बिल्कुल सब अक्सर सुनते हैं। जज़ाकल्लाह। करम मांगती हूँ, अता मांगती हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ, करम मांगती हूँ, अता मांगती हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ। तू दामन हमारे मुरादों से भर दे, खताएं हमारी तू सब माफ कर दे। तू दामन हमारे मुरादों से भर दे,
खताएं हमारी तू सब माफ कर दे, न मांगेंगे तुझसे तो मांगेंगे किससे, हम तेरे हैं तुझसे दुआ मांगते हैं, करम मांगती हूँ अता मांगती हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ, करम मांगती हूँ। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फरीदा आपा बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में और बहुत दिल से आपने जो है बस वो बेटा ये ज़रा सा बस मुझे इतना ही सा कहना था कि यही हमारी अल्लाह से दुआ है, मुझे कुछ नहीं था। मैंने कहा था कि मैं पूरी एक नात पढ़ूंगी, लेकिन इस आदमी ने मुझे बताया नहीं शो है। नहीं देखिए ये सुनने के बाद तो मैं कहूँगा आप इस मामले में बागी लकी हैं कि जो भी गलत काम होते हैं तो पादों में वो इधर आ जाते हैं। अगर ये है मैंने इनसे ऐसी गाड़ी में कहा तारिक ने शो कब करना है तो कह रहे हैं गाड़ी आज। मैंने कहा हम तो गाड़ी में जा रहे हैं गुलशन, चलो। तो मुझे ये पता होता है कि हमने शो करना है। बड़े नॉर्मल से थे, हम ये खड़े हैं हम ऑफिस में ना, इधर मुड़ेंगे और क्रीक बाईपास पकड़ेंगे चले जाएंगे, तो कहने की मैंने कहा आज कब 4 बजे, तो आपको ऐसा आप 3 बज रहे सही टाइम पर फिर आपने बेटा हाँ, मैंने ही कहा वो भी। फिर कहने लगी कहाँ से जाएंगे, यहाँ से, मैंने कहा हाँ यहीं से जाएंगे। नहीं, मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ कि डेफिनेटली मैंने कहा था कि मैं एक बहुत अच्छी सी नात पढ़ूंगी, लेकिन मुझे खुद कुछ भी नहीं था। चलिए ये भी मेरे पे भाई। तो मैंने एक पूरी नात पढ़नी थी, खैर ये थोड़े से अल्फाज थे। हम सब की तरफ से ये दुआ थी, हम सब मुसलमानों की तरफ से जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अपने अल्लाह ताला से ये गुजारिश थी हमारी कि हमारे दामन मुरादों से भर जाए। नहीं जज़ाकल्लाह आप इतनी अच्छी जो भी आपने अपने जो भी पढ़ा आपने दिल से पढ़ा, और बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर भाई आपका। आप दोनों को बहुत मुबारक और बहुत अच्छा शो जा रहा है। अभी जो 2 दिन हैं, अभी यहाँ हमने बैठ के कुछ देखा, कल देखा, लेकिन अच्छा शो अल्लाह ताला। 28 रोजे रह गए, पता ही नहीं चला। हमें पता चल रहा है, अभी शुरू के रोजे पता चलते, शुरू के रोजे पता चलेगा बेटा, अभी तो चलेगा, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन अच्छा कर रहे हैं, नहीं पता चलेगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ये इसकी बरकतों से, इसकी रहमतों से बिल्कुल पता नहीं चलेगा। बिल्कुल ऐसे मोहब्बत से गुजर जाएगा, आप खुद सोचेंगे कि क्या हुआ, बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं इसका यही है, जैसे आप उम्रे से या वहाँ से भी वापस आते हैं तो आपका असल इम्तिहान उसी वक्त शुरू होता है जब आप नॉर्मल अपने रूटीन पे आ जाते हैं। इसी तरीके से रमज़ान के बाद भी असल इम्तिहान वही होता है। आप जब उम्रा करके आते हैं तो आपको ये कितनी जल्दी क्यों खत्म हो गया, इतनी जल्दी क्यों, आप दिमागी तौर पे तो आप कितने टाइम तक वहीं पर रहते हैं। अभी आप हमारे जाने तक बना लेंगी। तो इनको पार्सल कर दीजिएगा। इनकी बड़ी, इनका जो है ना ये एक टेक्निक है, ये अफ्तार से बस 5 मिनट पहले जो है ना झटपट करके ये इनके मामला तैयार होते हैं। आपको गरम सर्व करती हूँ। बिल्कुल जो बात है कल भी इन्होंने। बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच सबका फॉर बहुत बहुत टेकिंग शुक्रिया, और आज टीवी का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें बुलाया इस अच्छे शो पर। लाइक ये रमज़ान का एक मुबारक शो है, उस पर थैंक यू। आप यकीन करिए, आप दोनों आए हैं, हम इतना हंसे हैं और इतना हमने जो है वो आप लोगों के साथ बहुत अच्छा टाइम। आप लोग अकबर बादशाह हैं ना, हम बीरबल हैं, मिल्लत दो प्यारे हंसे यार, ये क्या बात है। जाते हुए भी शबीर भाई बड़ी कमाल की बात की, लेकिन सारी बातें एक तरफ और वो पकोड़े वो एक तरफ, वो याद रहेगा जी। वो वहाँ पे जिक्र हुआ, मैंने कहा छोड़ दो अभी मैं ये बात ना करूँ, तो तुमने छेड़ दी बात पकौड़े की। मैंने कहा अब तो पकड़ना पड़ेगा। सही हो गया। जैसे रमजान जरूरी है, ऐसे पकोड़े बहुत जरूरी है। थैंक यू आप भाई ये और पकाते हुए उससे आपने कहना है पकोड़े। तो ये बातचीत ऐसे ही चलती रहेगी, खत्म नहीं होगी। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं आप लोग। बरान रहमत देख रहे हैं उमर शहजाद और अरसला सिद्दीकी के साथ। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मुफ्ती साद और मुफ्ती नूर रहमानी यहाँ पर मौजूद हैं। कल भी आपसे हमने जो है वो काफ़ी डिस्कशन किया था और बहुत अच्छी बातें बताई थी।
कोशिश की थी कि आप तक वो बातें इस तरीके से जितनी आसानी तरीके से पहुंचा सकें और आप लोग उन बातों को समझ सकें और कोशिश कर सकें कि हम अपनी ज़िंदगी में भी उन चीज़ों को अप्लाई करें और लेकर आएँ। कुछ देर पहले हमने मुफ्ती साहब से जो है वो कुछ बातें डिस्कस की थी रमज़ान के हवाले से और बड़ी खूबसूरत बात इन्होंने बातें बताई जो कि आपने सुनी होंगी। मेरा एक सवाल सबसे पहले नूर रहमानी साहब से है। सर दुआओं के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि लोग दुआएं करते हैं और फिर वो एक डिसअपॉइंटमेंट सी हो जाती है कि वो दुआएं हम इतने टाइम से दुआ कर रहे हैं, इस हवाले से दुआ कर रहे हैं और किसी के रिज़ल्ट के उस पर इतनी दुआएं की लेकिन दुआ कबूल नहीं हुई या दुआएं कबूल नहीं होती। इस हवाले से आप इस पर क्या कहेंगे? कि बहुत नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद दाइ इज़ा दआन व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुआ वल इबादा व क़ाल अद्दुआ मुख़ल इबादा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए जो खालिक है, मालिक है, राज़िक़ है, परवरदिगार है, समी है, बसीर है, सुनने वाला है, दुआ को सुनने वाला है। काली रात हो, काली पहाड़ी हो, काली चूंटी हो, तकलीफ़ में अल्लाह को पुकारे तो अल्लाह उसकी पुकार को सुनने वाला है। और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना, ताजदार ख़त्म नबूवत हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। बड़ा बुनियादी सवाल आपने किया। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं व इज़ा सअलका, और जब सवाल करें ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे, इबादी मेरे बंदे, सवाल करने वाले हों तेरे पर बंदे हों मेरे, मैं दुआ कबूल करता हूँ। आप अल्लाह की हम्दो सना करें, नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ के दुआ मांगे, अल्लाह सुब्हानहु व तआला दुआ को रद्द नहीं फरमाता। और दूसरी बात यह है, हुज़ूर ने फरमाया अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ इबादत है, अद्दुआ मुख़ल इबादा, दुआ इबादतों का मग़ज़ है। बड़ा अच्छा सवाल किया, वैलिड सवाल किया कि हम दुआ कर रहे हैं, दुआएं कबूल नहीं हो रही। अक्सर लोग ये सवाल मसाजिद के अंदर भी पूछ रहे होते हैं। अब मैं आपसे कुछ सवालात मैं आपसे कर रहा हूँ उमर भाई, फिर वो जवाब दूंगा। सख्त सर्दी हो, सख्त, और एक छोटा बच्चा है आपका भतीजा या भांजा, आप जा रहे हैं साहब और वो रो रहा है, उसको नज़ला भी बहुत है, हल्का सा बुखार भी है, और वो सामने आइसक्रीम पाउडर्स को देखता है और कहता है मुझे आइसक्रीम खानी है। वो आपके पैर में भी गिर जाए तो आप आइसक्रीम खिलाएंगे उसे? मना करूँगा मैं। क्यों? क्योंकि एक तो सर्दी और मुझे उसकी सेहत का ख्याल है। आपको उसकी जान की परवाह है? जान की परवाह है, जान ना चली जाए। कुछ दुआएं हम ऐसी मांग रहे होते हैं, अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है कि इसका ईमान ना चला जाए। अच्छा, आप उसको आइसक्रीम खिलाएंगे, आप वादा करते हैं ठीक है बेटी या बेटा, मेरा बच्चा, मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम ठीक हो जाओ और मौसम बेहतर हो जाए, दो बातें करेंगे, तुम ठीक हो जाओ और मौसम बेहतर हो जाए, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। परवरदिगार जानते हैं कि अगर मैंने इसको ये नेमत दी, ये भी बर्बाद होगा, वो नेमत भी बर्बाद होगी, कुछ वक्त रुक जाओ तो मैं उससे बेहतरीन नेमत दूंगा। तुम मुझसे लोहा मांगते हो, मैं तुम्हें चांदी दूंगा, तुम चांदी मांगते हो, मैं तुम्हें सोना दूंगा, तुम सोना मांगते हो, मैं तुम्हें हीरा दूंगा, लेकिन वक्त अभी नहीं है। तो कभी मुकर्रर वक्त, कभी कभी हम दुआ करते हैं कि मकान हमारा बिक जाए, नहीं बिक रहा। उसकी वजह मैंने खुद देखी ऐसी, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने वो मकान आपको बेचना है और ये मकान आपको ख़रीदना है, मगर आपके लिए बेहतरीन मकान यहाँ रखा है अल्लाह ने, और ये अभी बिका नहीं है। और अल्लाह चाहते हैं ये मकान आपका ना बिके जो आप बेच रहे हैं, क्योंकि जब ये बिके तो ये बिके और आप यहाँ एक्सचेंज कर लें, आपको नुकसान ना हो। अल्लाह सुब्हानहु व तआला अक्सर औकात आपको नुकसान से बचा रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि इंसान इतना बेसब्रा है कि वो ऐसी ऐसी गलतियाँ कर देता है इसी चीज़ में कि बस उसको लगता है कि यही सही है और वो ऐसा डिसीजन ले लेता है। और क्योंकि वो एक वही मैं कह रहा हूँ कि वो जो एक रिश्ता है, वो जो अजूला इंसान उजलत बात है। और दुआ के हवाले से आपने बात की ना, कुछ लोग कल क़यामत में अल्लाह की बारगाह में जाएंगे और जब अल्लाह उनको सामने खड़ा करेगा और पहाड़ जितनी नेकियाँ होंगी, फिर आपकी वो बात जो आप कर रहे थे, वो ऐसे देखेगा और कहेगा, दिल में ख्याल करेगा इतनी नेकियाँ, यार हमने नमाज़ें पढ़ते थे लेकिन नमाज़ें, इबादत, रोज़ा, ज़कात इतनी तो नहीं थी कि पहाड़ जितनी नेकियाँ। अल-अदब अल-मुफ़रद के अंदर इमाम बुखारी ने इसको नकल किया, ऐसी इतनी नेकियाँ। अल्लाह ताला उसके दिल का हाल को जानते हैं। अल्लाह फरमाएंगे कि तुम दुनिया में दुआएं मांगते थे ना, जो तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होती,
आज सारी तुम्हें नेकियों की सूरत में अल्लाह अता फरमा रहा है। अल्लाह का सुभान अल्लाह। कि कल बरोज़ क़यामत अम्बिया आप पर रश करेंगे, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी दुआ कबूल नहीं होती, और कुछ ऐसे हैं जिनकी दुआ कबूल होती है। उनमें सबसे पहले वालिद हैं। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जितने नाज़रीन जिनके वालिद ज़िंदा हैं, उमर भाई आपके तवस्सुस से और बहन आपकी तवस्सुस से, जिनके वालिद और वालिदा ज़िंदा हैं, उनके लिए सबसे अनमोल नुमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासु दावत मुस्तजबत लहुन, दावतुल वालिद, दावतुल मज़लूम, दावतुल मुसाफिर। हुज़ूर ने फरमाया वालिद दुआ करें, अल्लाह दुआ को रद्द नहीं करता। जी बिल्कुल। मज़लूम दुआ करे, अल्लाह रद्द नहीं करता। मुसाफिर जो अल्लाह के रास्ते में सफ़र करे, आप मिसाल के तौर पे उम्रे पे गए, अभी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मालूम चला आप जा रहे थे, मैंने आपसे कहा कि यार बहुत अहम बात करो, ये जो उम्रे पे जाने वाले हैं और या उम्रे पे हैं और हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, मैंने आपसे कहा मैंने फ़लाँ काम के लिए दुआ कीजिएगा। अब आप घर से निकलें, आप उम्रे के लिए जा रहे हैं, आप दुआ जब तक दुआ करते रहें, जब तक वापस नहीं आएंगे, आप जिसके लिए दुआ मांगते रहेंगे, मेरे नबी ने कहा अल्लाह दुआ कबूल करता रहेगा। और दोस्त अगर दोस्त के लिए मांगता है, मिसाल के तौर पे आप मेरे दोस्त हैं या आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरी दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह रहमानी साहब को ये अल्लाह अता फरमा दे, आपको पता है अल्लाह एक फरिश्ते की ड्यूटी लगा देगा। मैं दुआ आपके लिए मांग रहा हूँ और फरिश्ते की ड्यूटी क्या होगी, ये जो उमर नूर के लिए मांग रहा है ना, इससे बेहतरीन इसको भी अता करते रहो, और जब तुम मेरी बारगाह में आना तो आमीन की मोहर लगा के आना, ताकि मैं इसकी दुआ जो इसके लिए मांग रहे हैं मैं इसके हक में भी कबूल कर लूँ। मैं आपके कारोबार के लिए मांग रहा हूँ या आप मेरे कारोबार के लिए मांग रहे हैं, आप मेरे लिए मांग रहे हैं, अल्लाह आपका कारोबार बेहतर कर रहा है। मैं आपकी गाड़ी के लिए मांग रहा हूँ, मैं आपकी सेहत के लिए मांग रहा हूँ, यानी कि आप मांगते चले जाएंगे, वो अता फरमाता चले जाएगा। और ये जो वक्त है जिसमें हम बैठे हैं, तो सफ़र पे जो दुआ की फजीलत है वो इतनी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब आप इस बारे में जी उमर भाई बड़ी खूबसूरत बात की मुफ्ती साहब ने, मैं इसको थोड़ा और पर्सपेक्टिव के आपके सामने रखता हूँ। आपने कहा ना इंसान बेसब्रा है, तो दुआ के अंदर भी इंसान की पूरी ज़िंदगी सब्र और शुक्र से है। अगर आप सूफियाए कराम को देखें तो उनका मामूल ये था, वो एक हक भाऊ का शेर है बड़ा खूबसूरत, कि मेरा यार मेरे दुख विच राज़ी मैं सुख नू चुल्ले पावा हूँ। मतलब ये अगर मेरा खुदा मुझे इस हाल में देखने में राज़ी है ना, मैंने दुआ की है, मेरा इस स्टेज में जो हूँ, मेरा रब मुझे चाहता है कि मैं स्टेज में हूँ, तो मैं इसमें क्या चेंज लाऊँ, मैं जो भी हूँ मेरा रब इसको मुझे देख रहा है, मेरा रब जानता है। तो ये जो सब्र का मामला है ना, तो सब्र का मामला भी यहाँ से मौला अली फरमाते हैं कि अल्लाह मैं इसलिए दुआ नहीं मांगता कि मुझे आपसे कुछ चाहिए, वो तो आप अता करते हैं, मैं इसलिए मांगता हूं कि तेरा हुक्म है और मैं तुझसे मांगता हूं। तो बहुत बार आपको कोई चीज अता नहीं भी होती तो आप उस पर सब्र कर लिया करें कि मेरी रब की ये चाहत है, मेरा रब, और जो रब चाहता है उसमें तो क्वेश्चन ही नहीं है ना, मेरा रब मुझसे मेरे बारे में बेहतर सोचता है, बेहतर जानता है, और तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है। और इसमें मैं एक और बात ऐड कर दूं कि सब्र के साथ ही शुक्र जुड़ा हुआ है। जब आप किसी चीज पर सब्र करते हैं ना तो उसका शुक्र होता है। और इसी में रमज़ान से जुड़ूं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये टोपी पहनी है, इस टोपी का शुक्र क्या है। अब फॉर एग्जांपल मुझे टोपी मिली, इसका शुक्र ये कि मैं इसको सर पे पहनूं, मैं इसको पैर पर पहनूंगा, मैं इसकी नाकदरी कर रहा हूं, शुक्र अदा नहीं कर रहा। किसी चीज को उसके असल मकाम पर करना, इसका नाम है शुक्र करना। फॉर एग्जांपल अल्लाह ने ज़बान दी है, ज़बान को अल्लाह के रास्ते में इस्तेमाल करना शुक्र है। अल्लाह ने सेहत दी है, अल्लाह के रास्ते में इस्तेमाल करना शुक्र है। अल्लाह ने माल दिया, अल्लाह के रास्ते में इस्तेमाल करना शुक्र है। कोई भी चीज़ अल्लाह की दी हुई, अल्लाह के रास्ते में, द थिंग विच विल बेनिफिशियल फॉर यू एंड फॉर द ह्यूमैनिटी, वो सारी चीजें अल्लाह का शुक्र अदा करना है। आप देखिएगा इल्म किसका बढ़ता है, जो इल्म बांटता है। माल किसका बढ़ता है, जो खर्च करता है। सिमिलरली दुआएं किसकी कबूल होंगी, जो अल्लाह के लोगों के लिए आसानियां पैदा करेगा, अल्लाह उसके लिए आसानी पैदा। और लास्ट चीज में एक, हमें मांगना भी नहीं आता उमर भाई, एक बहुत बड़ा मसला है। हमें हकीकतन रब से हम अगर दुनियावी कोई चीज़ हो ना, आप किसी सरदार के पास जाएं, वडेरों के ज़रा जाकर आप देखें तो किस तरह वो लोग हाथ बांधे खड़े होते हैं। और फिर जब आप अल्लाह के सामने वो किसी बुज़ुर्ग के पास लोग पहले अमानतें रखवाते थे, तो बहुत सारे लोग उनके पास पहुंच गए, जब पता लगा कि हज़रत का आखिरी वक्त है तो अमानतें लेने चले जाते हैं, तो सारे जमा हो गए। एक बच्चा भी आ गया, पतीसा या बिस्किट बेच रहा था, तो वो आया, उसने कहा हज़रत ये ख़रीदेंगे, कहा जो बैठे हैं उन सबको दे दो, तो उन्होंने बांट दिया। अब बच्चा था, पैसे मांगे, कहा पैसे नहीं है, सारे बैठे हो। अब वो तो समझदार थे, लेकिन ये बच्चा था, रोने लगा। जब बहुत ज़्यादा रोने लगा, कोई आया, पैसे दिए, हज़रत ने सबको बांट दिए। कहा समझ नहीं आई, मांगने वाले तो सब बैठे थे, बच्चा आया तो अता हो गया। कहा मामला ये है, मांगने वाले सब थे, रोने वाला कोई नहीं था। वो जो रोने वाला आया है, तो याद रखिए जितना आपके अंदर
चाहत होगी, चाहत वो होगी। एक आंसू अल्लाह के रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आप गिराएंगे जैसे एक तो अल्लाह बच्चे रब्बुल- को खिलौना चाहिए होता है, वो बिल्कुल अपने ऐसे। माँ बाप के सामने रो के उस खिलौने उनको राज़ी कर लेता है और वो खिलौना ले लेता है। आजिज़ी। तो वाकई हमें अल्लाह से मांगना नहीं आता, बिल्कुल ऐसे। अल्लाह के सामने, सही। क्योंकि वो जब एक मुकाम, मैं भी जब खाने काबा को मैं सामने, जब कहते हैं कि पहली दफ़ा जब आप जाएँ तो उस वक्त जब आपका पहली नज़र हो, पहली नज़र में उस वक्त आप सब कुछ भुला के सिर्फ अल्लाह, इट हैज़ टू बी जस्ट यू एंड अल्लाह, बिटवीन यू एंड अल्लाह। उसमें आप जितना टाइम लें, जितना वक्त लें, एक जगह खड़े होकर मांगे, लेकिन उस जगह का जलाल इतना है कि उस वक्त सही आपको नहीं समझ में आ रहा होता, आपको नहीं याद आ रहा होता, और उस वो कैफियत में, लेकिन अगर आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकते तो वो उस जगह का जो एक वो जो मोमेंट है ना, वो आप अपने आप को नहीं रोक पाते और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें जो दुआओं में आप अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह आपको अता करते हैं। इसमें मैं छोटी सी आपकी इस बात में ऐड करूंगा कि हज़रत अबू बकर फरमाते हैं, जिसको दुआ में रोना ना आए वो रोने वाला मुंह बना ले। तो हज़रत से किसी ने पूछा, अगर रोने वाला मुंह बनाकर भी रोना ना आए, तो बोला अपनी किस्मत पे रोए कि रब के सामने रोना नहीं आता, तो रब के सामने रोएं, रब के सामने रोएं। फिर आप किसी और के दरबार के आगे सर नहीं झुकाएंगे जिसने अल्लाह के सामने सर झुका दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये बातों का सिलसिला हमारा ऐसे ही चलता रहेगा, हमारे साथ रहिएगा। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, देखते रहिए बरान रहमत। वेलकम बैक, आप लोग देख रहे हैं खुसूसी शो बरान रहमत। ब्रेक पे जाने से पहले हम मुफ्ती नूर रहमानी और मुफ्ती साद से हम डिस्कशन कर रहे थे दुआ की कबूलियत के हवाले से, और अभी हमें अल्लामा हुसैन मसूदी साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से? रमज़ान मुबारक हो आपको भी, खैर मुबारक। तो दुआ की कबूलियत के हवाले से बात हो रही थी। नूर रहमानी या आपसे मैं इस हवाले से इसी दुआ के हवाले से सवाल करूँगा कि वो लोग जिनकी दुआ कबूल नहीं होती, क्योंकि एक तो हमने दुआ की कबूलियत पे बात कर ली है कि किनकी दुआ कबूल होती है, सफ़र का आपने बताया, माँ बाप का आपने बताया, तो जिन लोगों की दुआ कबूल नहीं होती उनके बारे में आप ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये शब क़द्र की ख़ास तौर पर होती है। शब क़द्र, शब बारात के में सबकी बख्शिश होती है, मगर कुछ लोग हैं जो महरूम रहते हैं। सबसे पहले अल्लाह के साथ शिरक करने वाले, वालिदैन के नाफरमान। एक वो शख्स जो आज ये 27वीं शब को खाने काबा के अंदर हो, ग़िलाफ़ काबा से ग़िलाफ़ पकड़ कर दुआ मांग रहा हो, मगर वालिदैन का दिल दुखाता है, अल्लाह इसकी दुआ कबूल नहीं फरमाता, ना उसकी बख्शिश व मग़फ़िरत हो। ग़ीबत करना, हमारे यहाँ तो ग़ीबत नहीं होती बल्कि इंटरनेशनल ग़ीबत कॉन्फ्रेंस होती है। जी बिल्कुल। ग़ीबत करने वाले, जज करने वाले, आप कैसे हैं, साथ कैसा है, हुसैन मसूदी भाई कैसे हैं, फेसबुक के गाजी, जिसको एक गॉसिप का नाम दिया हुआ है जी, गॉसिप करने वाले, आदि शराबी, हराम खाने वाले, सूद खाने वाले। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हराम खाने वाली की मिसाल ऐसी, ख़ुद अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो या रब्बी कह रहा है, उसके बाल बिखरे में, हत्ता कि उसके लिबास हराम का है, उसके पेट में जो लुक़मा है वो हराम का है, उसका गोश्त हराम का है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उसकी दुआ कभी कबूल नहीं होती। इसी तरह वो जो बहनों के हक़ खाने वाले, वो जो लोगों को तकलीफ़ देने वाले, वो कि जो इस वक्त मार्केट के अंदर ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले, वो लोग जो माल को इंक्रीज़ करने वाले, लोगों को नुकसान देने वाले। याद रखिएगा, जब आप अपनी ज़ात से नफ़ा देने वाले बन जाएंगे, अल्लाह ताला आप पर रहमतों का हिसार फरमाएगा और आपकी अल्लाह ताला हर दुआ कबूल फरमाएगा। तो वो लोग हैं बदतरीन लोग। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी दुआ अल्लाह हर हाल में कबूल फरमाता है। बीमार हैं, आप गए, आपने उनसे कहा दुआ के लिए क्या और तुम ठीक हो जाओगे। हमारे यहाँ तो आदत इस तरह होती है, यार हमारे वो जो बराबर मोहल्ले में ना एक का इंतकाल भी ऐसी हुआ ना, तुम्हारी तरह बीमार था चला गया। तो आपको तसल्ली और तशफ़ी देनी, आप किसी मोमिन के दिल में नेकी डालेंगे, अल्लाह ताला आपको अपनी जन्नत को वाजिब फरमाएगा। बेशक। आप किसी को सुकून देंगे, सुकून गोलियां खाने से नहीं मिलता, सुकून लोगों को देने से मिलता है। अल्लाह आपके अंदर की दुनिया को सुकून में ले आता है। तो सबसे बड़ा हासिल कलाम यह है, वालिदैन के नाफरमान हैं, ग़ीबत करने वाले हैं, हसद करने वाले हैं, अदावत रखने वाले हैं, सूद खाने वाले हैं, हराम करने वाले हैं, ज़िना करने वाले हैं, अल्लाह आपकी दुआ कबूल नहीं फरमाएगा। इनसे बचें। बस ये सारी बातें, इन सारी बातों पे अमल करना बहुत ज़रूरी है, जो बातें इस वक्त बताई गई हैं। और इन सारी जो इन्होंने बताया कि वो लोग जिनकी दुआएं कबूल नहीं होती, नाफरमानी, बहनों का हक़ और ऐसी बहुत सारी चीज़ें,
जो हमें अपनी ज़िंदगियों से निकालनी होंगी। लोगों को जज करना, ये जज करना बहुत आसान होता है, अब गॉसिपिंग करना बहुत आसान होता है, जिसको एक गॉसिप का नाम दे दिया है। ये गलत है। किसी के भी बारे में कोई भी कमेंट पास करने से पहले आप सोचें। तकलीफ दे बातें होती हैं कि आप खुद कहाँ पर खड़े हुए हैं। सो इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट यू हैव टू पीप इन योर ओन कॉलर, उसके बाद आप किसी पे फिंगर पॉइंट करें। तो सबसे पहले आप अपने आप को देखें, हर चीज़ अपने आप से शुरू करें और अच्छी ही बात आगे पहुँचाएँ। और यही हमारा इस महीने की भी यही फजीलत है और हम कोशिश कर रहे हैं और आप भी कोशिश करें। हबीबा जो है मौजूद हैं, इनसे हम एक खूबसूरत सी नात सुनना चाहेंगे। मेरी जानिब भी हो एक निगाहे करम, ऐ शफीक वरा खातम अंबिया। मेरी जानिब भी हो एक निगाहे करम, ऐ शफीक वरा खातम अंबिया। आप मुफ्ती नूर रहमानी साहब, अगर छोटी सी दुआ हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसहबिहि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदि वल करम। या अल्लाह या रहमान या रहीम, रहम करने वाले रब्बे करीम हम सब पर रहम फरमा, करम करने वाले रब्बे करीम हम सब पे करम फरमा। ऐ अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा, आइंदा गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह ये कबूलियत का वक्त है, तो दुआ कबूल फरमाता है। ऐ अल्लाह जो बीमार है उन्हें शिफाए कामला अता फरमा, जो बे औलाद है साहिब औलाद फरमा, जो बेरोजगार है साहिब रोजगार फरमा। ऐ अल्लाह हमारे घरों में बरकतें अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारी औलादों को आशिक रसूल बना। ऐ अल्लाह हम सबको हासिदीन की हसद से बचा, शैतान के शर से बचा, जादू टोनी की मकरू फरेब से बचा, दिन और रात के फितरों से बचा, ज़मीनी आसमानी नहगानी आफत मुसीबत हादसात से महफूज फरमा। ऐ अल्लाह आने वाला वक्त हम सब के लिए बाइज़ खैर फरमा, हम सब पर रहम करम की बारिशें अता फरमा। ऐ अल्लाह जो मांग सके वो अता फरमा, जो नहीं मांग सके वो भी अता फरमा। हम सबको कब्र के अजाब से बचा, महशर की रुसवाई से बचा, जहन्नुम के अजाब से बचा। हम सब पर रहम करम की बारिशें अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरी हसना वक़िना अज़ाबन नार वक़िना अज़ाबल हश्री वक़िना अज़ाबल क़ब्री वक़िना अज़ाबल मीज़ान वअदखिलल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ व या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु मुहम्मदिही व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। शेफ खत्म हो गया क्या? खुशबू तो बड़ी प्यारी आ रही है शेफ भाई, सिमरन, खुशबू शेफ तो सिमरन। बहुत ही प्यारी आ रही है। कहाँ तक पहुँची है मुझे ये बताइए। कहाँ तक पहुँचा? हो गया, मैं प्लेटिंग कर रही हूँ। सब रेडी है, बस रोजा खुलने का इंतजार है। आप जरा देखें, मैं जाकर देखती हूँ। तो डालें। बिल्कुल। रोज़े का रोज़े से पहले का जो वक्त होता है जब आप दस्तरखान पे बैठते हैं, उसकी भी बड़ी दुआ के बारे में कहते हैं कि जब आप दस्तरखान पे इतने मिनट पहले आप बैठ जाएं और फिर अल्लाह से आप मांगें, क्या तो बात उस वक्त जो वक्त होता है वो अल्लाह ताला हर दुआ आपकी सुनते हैं और कबूल करते हैं। मैरिनेट किया है। उदऊनी अस्तजिब लकुम। खुदावंद आलम ने कहा मुझे पुकारो, मैं उसका जवाब दूँगा। आपका भी पहले भी जो सवाल था एक बड़ी तफसीली बात है, लेकिन रहमानी साहब ने बड़ी खूबसूरती से उसको बयान किया। लेकिन देखिए खुदावंद आलम कभी भी किसी भी वक्त, ये ख़ास वक्त तो है ही इफ्तार का, इसमें तो कोई शक व शुबे की गुंजाइश ही नहीं है कि अल्लाह ख़ुद जो है इस वक्त आसमान से फ़रिश्तों को नाजिल करता है। और ये दस्तरखान मेरा नहीं है, ये जो हम इफ्तारी के दस्तरखान पर बैठते हैं ये रब ताला का दस्तरखान है। हम मेहमान हैं, वो मेज़बान है। तो जब मेज़बान के पास कोई मेहमान आता है तो जो वो चाहता है मेज़बान वो उसे देता है। अब आप क्या चाह रहे हैं ये बहस हो जाती है। लेकिन फिर मैं यहाँ पे कहूँगा कि कभी भी कोई भी दुआ रद्द नहीं होती, हर दुआ कबूल होती है। ये और बात है कि आप दुआ की कबूलियत को समझ नहीं पाते हैं। कैसे समझ नहीं पाते हैं? कभी ताख़ीर से दी जाती है, कभी उसको तब्दील करके दिया जाता है, कभी इस अंदाज से दिया जाएगा
कि आपको दुनिया में रोक करके आखिरत दिया जाएगा। अब ये एक लंबी बहस है, अभी तो वक्त नहीं है कि उसके ऊपर गुफ्तगू की जा सके, लेकिन बस याद रखिएगा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर साथ के लिए, हर वक्त के लिए, ये इस्लाम में तो दुआ को इतना पसंदीदा करार दिया गया कि ख़ुद इबादत करार दे दिया गया, या यूँ कहिए कि ये मख़ुल इबादत, यानी मग़ज़ इबादत, तुम्हारी इबादतों का निचोड़ क्या है, पूरे दिन के रोज़े का निचोड़ ये तुम्हारी इफ्तारी। इफ्तारी में पकौड़े नहीं, ये समोसे और ये नहीं, इफ्तारी वो है जो तुम दुआ और रब से तुम्हारा और उसका रिश्ता कायम हो रहा है। इस वक्त अपने रब से रिश्ता कायम कर लो, यही सबसे बड़ी दुआ है और दुआ की मुस्तजाबियत है। फ़ीकुम व फ़ीहे मुस्तजाबुद्दावा, इस वक्त तुम मुस्तजाबुद्दावा हो जाओगे। इस रमज़ान में इफ्तार के वक्त दुआएं कबूल होती हैं। लोगों के लिए दुआ करो ताकि सबके लिए, और पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए, अपने लिए कीजिए, अपने घर वालों के लिए कीजिए, यही बेहतरीन वक्त। क्योंकि उस वक्त जो वक्त होता है और अल्लाह देख रहा होता है कि मेरा बंदा बैठा हुआ है, इंतज़ार कर रहा है, और वो उस वक्त तक रोज़ा नहीं खोलेगा, वो तो आता है, मेज़बान है, वो अर्श से कहते हैं कि ज़मीन आसमान पर आता है। आता है से मुराद वो तो हमारी नहनो अक़रबो मिन हब्लिल वरीद, वो तो हमारी शहरा के हयात से ज़्यादा करीब है। हम उससे ज़्यादा तो कोई हमें जानने वाला, हम खुद कम अपने आप को जानते हैं, वो हमें हमसे ज़्यादा जानने वाला है। वो इन मसाइल को भी हमारे समझता है, लेकिन वो क्या दे रहा है, कैसे दे रहा है। कभी दुआ, एक मिसाल है, दुआ मांगते हैं, बेटे की दुआ मांगते हैं, लेकिन मैं एक सवाल करूँ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी, आपने 2 बेटे दिए खुदा ने, एक हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा से, और एक क्या है मारिया क़ब्तिया के हवाले से हज़रत इब्राहीम और हज़रत कासिम, लेकिन दोनों को ले लिया। लेकिन हर आदमी बेटे की दुआ करता है। हमारे आम तौर पर ख़वातीन कहती हैं औलाद नरीना की दुआ कराइए, औलाद नरीना की दुआ कराइए। वहाँ रसूल अकरम को खुदावंद आलम ने बेटा ले करके एक ऐसी बेटी दी कि क्या बेटे उसके ऊपर सारे जहाँ के बेटे कुर्बान कर दिया जाएं तो उस बेटी का मुकाबला नहीं। आज उनकी नस्ल सारे अंबिया की नस्लों पर फौकियत रखती है, तो वो भी क्या है, बेटी से है। लेकिन वही बेटी दुआ करे वक्त क्या कहती है, जब बेटा पूछे कि अम्मा हमने बार बार देखा है कि आप अपने लिए दुआ बाद में मांगती हैं, और क्या है आप पड़ोसी के लिए पहले मांगती है। तो जुमला कहा अव्वल जार सुम्मतदार, पहले पड़ोसी का हक है, फिर घर वालों के लिए दुआ। तो अपने पाकिस्तान के लिए दुआ मांगिए, अपने इलाके के लिए। इफ्तार के वक्त पर हैं, हम बहुत करीब हैं। अल्लामा हुसैन मसूदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आज रमज़ान का दूसरा रोज़ा खुलने जा रहा है। दुआ करें अपने घर वालों के लिए, अपने लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, और कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, और अल्लाह से वो जो एक ताल्लुक़ है उसको मज़बूत कीजिए। और हम सब कोशिश कर रहे हैं, और आप भी कोशिश कीजिए। देखते रहिए बरान रहमत, उमर शहजाद और अरसला सिद्दीकी के साथ, और अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत ख्याल रखिएगा। कल हमारी मुलाकात होगी। देखते रहिए बरान रहमत। बहुत बहुत शुक्रिया।